रहता था, स्ट्रेस रहता था। थोड़ा सा भी मैं काम करूँ थक जाती थी, एनर्जी लेवल बिल्कुल नहीं थी। क्यों? क्योंकि मुझे हेरिडिटी में टाइप 2 डायबिटीज था, कमिटी के आने के 20 साल पहले से। यानी कि मुझे हेरिडिटी में टाइप 2 डायबिटीज था, तो आप जान सकते हैं कि शुगर जिसको है, इसका क्या प्रॉब्लम नहीं हो। सब कुछ प्रॉब्लम मेरे में आ गए थे और ये प्रॉब्लम के लेके मैं आगे चल रही थी। लेकिन जब मुझे डॉक्टर ने बताया कि आपकी मेडिसिन बढ़ती रहती है, यानी मैं 10 मेडिसिन इंटेक करती थी पूरे दिन में, इंसुलिन मेरा शुरू हो गया था 1 टाइम से लेके 3 टाइम। तो डॉक्टर बोले कि आप वेट लॉस क्यों नहीं करते, आपका वजन बहुत ज्यादा है। तभी मुझे आया कि चलो मुझे वजन कम करना चाहिए। और मैं मेरे फ्रेंड से इस अमेजिंग कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस हुई। जब जैसे कि आज पूरे गेस्ट आए हैं, तो गेस्ट आए हैं वो देखने के लिए, तो ये एक्सपीरियंस मेरा आप सुनो समझो कि किस तरह से इस कमिटी ने वाव एक्सपीरियंस दिया, मिरेकल एक्सपीरियंस दिया था। जब मैं इस कमिटी में आई तो मुझे सबसे अच्छा एक्सपीरियंस सुनने से लगा, कि एक्सपीरियंस सुनने से मुझे हो पाया कि नहीं, ये तो मैं भी कर सकती हूँ। मैंने अच्छे से प्रोग्राम को, यानी कि ट्रायल सेशन जो दिया, वो ट्रायल सेशन अच्छे से अटेंड किया, प्रोग्राम को अच्छे से समझा और कम्युनिटी का पार्ट बनने का डिसीजन लिया। जब मैं इस कमिटी की पार्ट बनी तो सबसे पहले मुझे कोच मिले, जिन्होंने मेरी अकाउंटेबिलिटी ली। उन्होंने मुझे गाइड किया, कोचिंग किया, मेरी छोटी छोटी छोटे छोटा चेंज किया, छोटी छोटी हैबिट मेरी सही हुई, मेरा खाना सही हुआ और मुझे एक प्रोग्राम दिया गया। वो प्रोग्राम मैंने प्रॉपरली फॉलो करना स्टार्ट किया तो अमेजिंग, फर्स्ट मंथ में ही मुझे अच्छा यानी कि बेहतरीन रिजल्ट मिला। 3 kg का मैंने वेट लॉस कर लिया। साथ साथ में जो मैं हेल्थ इश्यू लेके आई थी, जो रिवर्स करना मेरे माइंड में बिल्कुल नहीं था, इसमें भी सुधार आने शुरू हो गए। यानी मुझे नींद आने लगी, स्ट्रेस कम होने लगा, मैं माइंड सेट पॉजिटिव होने लगा, मैं अच्छा फील करने लगी और वेट लॉस भी हो गया। तो इससे बेटर क्या होगा। और जो मेरा शुगर कभी कंट्रोल में नहीं रहता था, वो कंट्रोल में रहने लगा और डॉक्टर ने ऑब्जर्वेशन करके फर्स्ट मंथ में मेरा इंसुलिन बंद कर दिया। तो ये मेरा वाव एक्सपीरियंस रहा। तो इससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा और मैंने कॉमेडी के प्रोग्राम को कंटिन्यू रखा। 6 मंथ में मैंने 17 kg का वेट लॉस कर लिया। साथ साथ में सारे हेल्थ इश्यू एक एक करके सारे रिवर्स हो गए। 10 इंचेस मैंने वेस्ट लाइन से कम कर ली। और शुगर की बात बताऊं तो अभी मेरी कोई भी मेडिसिन नहीं चलती है। 6 मंथ में डॉक्टर ने मेरी एमजी कम करते हुए सभी मेडिसिन बंद की, इंसुलिन मेरा बंद हो गया। अभी की बात करूं तो मैं हेल्दी और एक्टिव लाइफ एंजॉय कर रही हूँ और इसके पीछे मेरा बहुत सारा खर्चा भी होता था। यानी खर्चे की बात करूं तो मुझे आप सोचो कि 20 साल से मुझे शुगर था, मैंने 5000 से शुरू किया था खर्चा, यानी कि अपने हेल्थ के ऊपर। और जब इस कॉमिटी में आई थी तब तक मेरा 25,000 का खर्चा हो गया था। क्यों? क्योंकि मेरी 19,000 की ओनली टैबलेट मेडिसिन ही आती थी और हर मंथ मुझे चेकअप करना जाने पड़ता था और डॉक्टर जो जो बताते सब कुछ करना पड़ता था। यानी कि हर 3 मंथ में ब्लड रिपोर्ट कराओ, सब कुछ। तो ये खर्चा दिन पर दिन बढ़ गया। लेकिन यहाँ पे जब मैं आ गई 6 मंथ में मैंने वेट लॉस कर लिया। अभी मैं वेट मेंटेन कर रही हूँ, शुगर टोटली कंट्रोल में है और मेडिसिन का खर्चा जीरो है। यानी कि अभी मेरा कोई खर्चा मेडिसिन में नहीं है। इसके इसके लिए कौन, यानी कि इसके लिए क्या, यहाँ पे ऐसा क्या हुआ। तो इस यहाँ पे क्या हुआ, लाइफस्टाइल मेरी चेंज हुई, लाइफस्टाइल सही हुई, फूड मेरा अच्छा हुआ, मेरा माइंडसेट बना रहा। और इसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी मेरे कोच को, मेरे कम्युनिटी को। और सबसे बड़ा थैंक्स ये मॉर्निंग का सेशन। यहाँ पे हमको क्या मिलता है कि हमको नॉलेज बहुत सारी है, अगर नहीं है तो हम गूगल से भी सर्च करके जान सकते हैं, लेकिन अवेयरनेस नहीं है। यहाँ पे आके हमारी अवेयरनेस बढ़ी ताकि मैं अच्छे से प्रोग्राम को फॉलो कर पाई। अभी भी मैं यानी प्रोग्राम पे हूँ, अच्छे से प्रोग्राम को फॉलो करती हूँ। मेरी लाइफस्टाइल जो हैबिट मेरी चेंज हुई है, इसको मैं अभी भी रूटीन फॉलो कर रही हूँ। तो ये मेरा बेहतरीन और मिरेकल रिजल्ट है। तो थैंक यू सो मच माय कोच, कमिटी एंड माय प्रोग्राम और ये सुबह का मॉर्निंग का सेशन। तो आज जो गेस्ट है, तो आप देखो कि ये पूरा जो सेशन है पूरा, यानी कि हमारा पूरा वीक अच्छे से डिजाइन किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक रहते हैं। हमारा सैटरडे एकदम बेहतरीन रहता है कि वहां पे पॉडकास्ट स्टोरी होती है, जिसका इतना अच्छा मिरेकल रिजल्ट है, उनका डिटेल में रिजल्ट एक्सपीरियंस दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि देखो समझो, बाहर बहुत सारा प्रॉब्लम है। एक सही रास्ता चुनेंगे हम, एक सही डिसीजन लेंगे तो आपकी भी लाइफ ऐसे चेंज हो सकती है मेरे जैसे। 180 डिग्री का चेंज है यहाँ पे। क्योंकि हमारी कमेटी क्या करती है, हमारी कमेटी लोगों को हेल्प कर रही है हेल्दी और हैप्पियर लाइफ को प्रोवाइड करने के लिए। तो आज का जो सेशन है, बहुत सारे फैमिली मेंबर ने मैसेज में ही डाला है कि
वाई हार्मोनल बैलेंस, जो बैलेंस रखना है क्यों इम्पोर्टेंट है। यानी कि हमारा जो पूरा बॉडी में हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स एक मैसेंजर है। तो वो मैसेंजर क्या करता है इसका, यानी कि अगर बैलेंस नहीं होता है तो इसका रीजन क्या है, सिम्टम्स क्या है, कैसे हमको पता चलेगा कि हार्मोन्स हमारा इम्बैलेंस हो गया है, इसे कंट्रोल में रखना क्यों जरूरी है और कैसे हम रखेंगे, सॉल्यूशन क्या है। तो इसके बारे में हम समझेंगे, सीखेंगे। और जो हमारे साथ मेहमान है, जो गेस्ट है, तो आपको पूरा सेशन अच्छे से अटेंड करना है। लास्ट के 15 मिनट आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको डिसीजन लेना है। अच्छा आप डिसीजन लोगे तो अच्छे से आप रिजल्ट पा सकोगे। और आपके लिए आपके साथ गेटिंग स्टार्टेड सेशन रहेगा, इसमें क्या आपको बताएंगे कि हम किस तरह से आपको हेल्प करेंगे, हमारी सर्विस क्या है। और हमारी मेंबरशिप रहती है, एनरोल मेंबरशिप रहती है मंथली। तो उनकी ऑफर प्राइस क्या है, आज के लिए एकदम स्पेशल ऑफर प्राइस है, तो वो इसके बारे में बताएंगे। तो आप आज आए हैं तो अच्छे से अटेंड करो, अच्छे से समझो, पूरा सेशन समझो और फिर आप डिसीजन लो। डिसीजन आपके ऊपर डिपेंड है, हम कोई फोर्स नहीं करते, लेकिन आप समझेंगे तभी जाके आप डिसीजन अच्छे से ले पाएंगे। तो अभी मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए सर को इनवाइट करती हूँ, जो पुणे से कनेक्ट है, मेरे सीनियर कोच है, उनका 14 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 1000+ फैमिली मेंबर को उन्होंने रिजल्ट दे चुके हैं। राइट नाउ वो 100+ फैमिली मेंबर को हेल्प कर रहे हैं उनका हेल्दी और हैप्पियर गोल को अचीव करने के लिए, हेल्थ का गोल को अचीव करने के लिए। तो आई लाइक टू इनवाइट अवर सीनियर वेलनेस कोच परेश सर। वेलकम सर, कॉल ओवर टू यू। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, थैंक यू हिताक्षी जी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सब लोग एक्साइटेड हैं आज के लिए। सब लोग एकदम। हमारी राजधानी एक्सप्रेस देखिए आज आपने कितना बढ़िया फास्ट गाड़ी दौड़ रही थी आज, एकदम एनर्जेटिक, है ना। बहुत अच्छा, थैंक यू हिताक्षी जी। बढ़िया कि आपने कॉल स्टार्ट और बहुत अच्छा रिजल्ट है। सो ऐसे रिजल्ट पाने के लिए आपको है ना मतलब मन में, मतलब ना एक आपको प्रण लेना होगा, नहीं मुझे करना है तो करना है ना। तो और कम्युनिटी के साथ वो कनेक्टेड रहे, प्रोग्राम अच्छा सा फॉलो किया, 17 किलो वजन कम किया और 20 साल का शुगर गायब कर दिया उन्होंने, है ना। हमने सपोर्ट किया, कोच ने गाइड किया। सो ऐसे रिजल्ट यदि आपको चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑलरेडी हिताक्षी ने बहुत सारी चीजें आपको बता दी है। और आज हमारा थर्सडे को बेसिकली आपको सबको पता है कि एवरी डे इज डिफरेंट टॉपिक एंड डिफरेंट डे रहता है। हर एक जो डे है, हर एक सेशन है, उसका अलग अलग पर्पज है। तो आज का पर्पज क्या है कि हम आपको कैसे डिसीज फ्री, मेडिसिन फ्री रहने के लिए मदद करें। तो कितने लोग रहना चाहते हैं डिसीज फ्री, मेडिसिन फ्री लाइफ जीना चाहते हैं? तो मी करके चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। सब लोग चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं मी करके डाल सकते हैं, राइट। और देखो आज 27 तारीख है, कल 28 फरवरी आ जाएगी और 1 मार्च स्टार्ट हो जाएगा। तो नेचर नेचर का काम कर रहा है, हम क्या हमारा काम कर रहे हैं क्या? क्या हमारे शरीर के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है, जो रूटीन चाहिए वो फॉलो कर रहे हैं क्या? तो वो बहुत जरूरी है। और देखो कोई भी ये वाला सेशन हो या कोई भी सेशन है, जब तक आप कैमरा ओपन करके अटेंटिवली इन्वॉल्वमेंट दिखा के या इन्वॉल्व करके जब तक आप सेशन नहीं अटेंड करोगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे सेशंस आपने अटेंड किए रहेंगे। और जैसे अभी हिताक्षी जी बोल रहे थे कि इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी हमारे पास है, लेकिन जब तक वो इन्फॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट नहीं करते हैं, नॉलेज को स्किल में कन्वर्ट नहीं करते हैं, और स्किल को, है ना, कि जो स्किल्स आपके पास है उसको कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो बोले कि सर ये क्या आप मुझे बता रहे हो, कैसे क्या स्किल, ये इन्वॉल्वमेंट क्या है ये चीजें? क्योंकि इन्फॉर्मेशन सबके पास है, सबको पता है जल्दी सोना जरूरी है। कितने लोगों को पता है जल्दी सोना जरूरी है, जल्दी उठना जरूरी है, एक्सरसाइज करना जरूरी है, अच्छा पानी पीना जरूरी है? कितने लोगों को पता है? मी करके डालो चैट बॉक्स में। क्योंकि ये कम्युनिटी में ही ऐसा कुछ सीक्रेट चाबी दे दी, या पहले भी पता था आपको? सबको पता है, राइट। फिर भी क्यों हम इतने, इंडिया टॉप 3 में है ओबेसिटी में, चाइल्ड ओबेसिटी में नंबर 1 आ चुका है, हार्ट अटैक में कैपिटल हो चुके हैं, राइट। और आपको पता है बाय द वे कि ज्यादातर जो मृत्यु होती है इंडिया में बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक के वजह से, उसके बाद कैंसर। तो ये क्यों हो रहा है? नॉलेज तो हमारे पास है सर, और हम तो वही नॉलेज आपको उसको थोड़ा सा बोलते हैं ना कि एक अपग्रेडेड नॉलेज यहाँ पे मिलता है, बहुत सारा आपको डीप नॉलेज यहाँ पे मिलता है। तो आज का सेशन से क्या हो सकता है, आपको अवेयरनेस आ सकती है, आपका माइंडसेट बन सकता है। और ये सेशन लेके
आप में लाइफ में जब भी आप बदलाव करना चाहते हो तो उसको इम्प्लीमेंट करना होगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है हार्मोन्स के ऊपर है। तो देखिए हार्मोन्स, यदि हम ऐसा, बहुत सारे लोगों ने कभी ना कभी इसको सुना भी रहेगा, क्योंकि जितने भी हमारे इस कम्युनिटी में ज्यादातर 90% महिलाएं रहती है, राइट? कितने लोग यहाँ पे महिला है, कितने फीमेल्स है? मी करके डालिए, आप महिला हो, है ना? और ज्यादातर महिला में बहुत सारे पहले इश्यूज रहते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से जाते हैं। आपके पीरियड से लेके, है ना, फिर प्रेगनेंसी, देन प्री मेनोपॉज, पोस्ट मेनोपॉज, बहुत सारी दिक्कतें से हम गुजरते हैं। और ज्यादातर यहाँ पे फीमेल जो है वेट लॉस करने के लिए आप आते हो। तो हार्मोन्स, सबको पता है कि जब भी आप कोई हेल्थ की बात आती है, फर्स्ट जब भी हेल्थ की बात आती है तो क्या आता है? डालिए चैट बॉक्स में। आपका वजन बढ़ा हुआ है तो आपके घर वाले या आपके फ्रेंड सर्कल में आपको क्या बताते हैं? डालिए चैट बॉक्स में, क्या बोलते हैं? डालिए, क्या बोलते हैं अजय जी, है ना? मंजीत जी क्या बोलते हैं? डालिए चैट बॉक्स में। वजन कम करना मतलब पहले दिमाग में क्या आता है? क्योंकि आज का टॉपिक दोनों रिलेटेड है, हार्मोन्स और वेट लॉस, है ना? डाइट, जिम, रिड्यूस वेट। हाँ, रिड्यूस वेट तो बोलते ही ज्योति जी, लेकिन क्या बोलते हैं? खाना कम करो, है ना? जाओ दौड़ो भागो एक्सरसाइज करो, यही बोलते हैं। डाइट करो। कितने लोगों को ये, सबको ये पता है? लेकिन ये कोई नहीं बोलता है बाय द वे, ये तो कोई, ये दोनों चीजें तो बाद में आती है, बहुत बाद में आती है। एक्सरसाइज तो लास्ट में आता है। लेकिन जब तक जितने भी आप मेल हो, इवन मेनली आप फीमेल्स हो, यदि आपके हार्मोन्स बैलेंस नहीं है तो आप भूल जाओ कि आप वेट लॉस कर पाओगे। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाय द वे, मेरे बारे में ऑलरेडी हिताक्षी जी ने बताया। मेरा नाम परेश है, मैं पुणे से कनेक्टेड हूँ, राइट? तो मैं मेरा थोड़ा सा रिजल्ट शेयर करता हूँ, जितने भी हमारे बीच में गेस्ट है ना? तो ऑलरेडी हिताक्षी जी ने बताया, हमारे कम्युनिटी का नाम है द कम्युनिटी ऑफ होलिस्टिक हेल्थ। और ये कम्युनिटी ऑलरेडी 16 साल से समाज में बदलाव ला रही है, और 20,000 से ज्यादा लोगों को हमने ट्रांसफॉर्मेशन दिया है। अभी देखो ये वाला हमारा सेशन ऑलमोस्ट 100 फैमिली मेंबर्स का चल रहा है। तो ऐसे अलग अलग हमारे जूम सेशन चल रहे हैं, जहाँ पे हम 800 प्लस फैमिली मेंबर्स को डेली गाइड कर रहे हैं। सही है, सब लोग सही डाल रहे हैं, एक्सरसाइज, डाइट। लेकिन किसी ने आपको नहीं बोला रहेगा कि अरे हार्मोन्स तो तेरे डिस्टर्ब नहीं है, चेक कर ले। ये कोई नहीं बोलता है। सब लोग एग्री करते हैं, हार्मोन्स की कभी बात होती है कि डिस्टर्ब होने के कारण बाबा मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है? और ज्यादातर महिलाओं में, इवन आजकल पुरुषों में भी हार्मोन इनबैलेंस है। और मैंने अभी मतलब पहले 3-4 साल पहले कभी नहीं सुना था, इवन बिफोर 5 इयर्स ऑल्सो, कि जो मेल है उनको भी थायराइड होता है, थायराइड का इशू होता है, हाइपोथायराइडिज्म। आज तो बहुत सारे केसेस है, महिला को तो 8 में से 5 महिला को होता ही है थायराइड का प्रॉब्लम, राइट? बट पुरुषों में भी थायराइड का प्रॉब्लम दिखना स्टार्ट हो गया। तो हार्मोन्स के बारे में बात नहीं होती है। तो जब भी मैं इस कम्युनिटी में आया था, मेरा जो मेन पर्पस था, मुझे वजन बढ़ाना था, और आप में से बहुत सारे लोगों को वजन कम करना है, राइट? तो मेरा हार्डली 39 kg वेट था, देखो मैं कैसा दिखता था, राइट? और नो एनर्जी, नो कॉन्फिडेंस, लो एनर्जी, स्किन खराब हो गई थी, डाइजेशन खराब था, नींद अच्छी नहीं थी, इम्यूनिटी पावर अच्छी नहीं थी। एवरी मंथ में 2 से 4 बार डॉक्टर को विजिट करता था। एक डिसीजन के वजह से आज मैं 12 से 14 साल, मतलब ऑलमोस्ट अभी 13 साल हो जाएंगे, 14 नहीं 13 साल हो जाएंगे मुझे। तो 13 ईयर से मैंने देखा है कि यदि मैंने उस दिन डिसीजन नहीं लेता था तो मेरी ये जो 39 kg, पता नहीं मैं कैसा, अभी मेरी कैसी हालत होती थी, और स्किन कैसे होती थी, इम्यूनिटी पावर कैसी होती थी, मैं इमेजिन नहीं कर सकता हूँ। तो मेरा टोटल 17 kg का मसल गेन किया मैंने। मेरी स्किन देखिए टोटली खराब हो चुकी थी, बहुत सारे पिंपल्स थे, और बढ़िया स्किन हो चुकी है, एनर्जी बहुत अच्छी हुई है। और लास्ट 5-6 साल से मैंने डॉक्टर को विजिट नहीं किया, भगवान की कृपा से बोलो, या मेरी जो कम्युनिटी कोच, और जो बिकॉज ऑफ मेरे डिसीजन के वजह से, और जो बेहतरीन प्रोग्राम मैंने डेली बेसिस पे कंसिस्टेंसली फॉलो किया। और यहाँ पे सुबह जब भी आप 7 to 8 क्लास में आते हो, तो आपका माइंडसेट, है ना, आपका ट्यूनिंग जो है, जैसे 98.3 ऐसा लगता है ना रेडियो, तो यहाँ पे सुबह क्यों आना है? तो आपका रेडियो मिर्ची प्रॉपर ट्यून रहे, तो आप दिन भर में आपके हेल्थ के लिए डेली बेसिस पे जो बताया गया अच्छा सा फॉलो करते हैं। तो मैं 7 to 8 क्लास में आता रहा, और यहाँ पे देखिए मेरा स्किन बहुत अच्छा हुआ है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हुआ है। आज बहुत सारे फैमिली मेंबर्स को मैं और डॉक्टर निशा मैडम गाइड कर रहे हैं।
और निशा यहाँ पे आए थे वजन कम करने के लिए। उनको कॉन्स्टिपेशन, सीवियर रेटी वाला माइग्रेन था। एज अ बैकग्राउंड वो डॉक्टर है, फिर भी दिन भर का जो रूटीन है वो प्रॉपर नहीं था, लाइफस्टाइल अच्छी नहीं थी, खान पान अच्छा नहीं था। और बाय द वे एज अ डॉक्टर, ऐसा नहीं कि यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स है, लेकिन वो खुद 20 कप चाय पीते थे, सोचिए, इतना स्ट्रेस लेवल हाई था। 11 kg का वेट लॉस किया, और ये जो वेट है लास्ट 12 साल से मेंटेन कर रही। कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं, आप वेट लॉस करके उस वेट को मेंटेन करना चाहते हो? का वेट कम कर लिया 20 30 40 किलो, और फिर से 1 साल में बढ़ाना चाहते हो? कितने लोग चाहते हैं ऐसा? चाहते हैं? नहीं चाहते हैं ना? नो, नो डाल सकते हैं। मेंटेन करना चाहते हो उस चीज को? एक बार वेट लॉस करो, लाइफ लॉन्ग उसको मेंटेन करो। चाहते हैं? राइट। और आपको अभी आई नो कि आप में से मैक्सिमम फैमिली मेंबर्स में अभी पूछूंगा तो जरूर मुझे रिप्लाई करो व्हाट्सएप में। सॉरी, देखो, है ना, इतना व्हाट्सएप यूज हो रहा है कि व्हाट्सएप में रिप्लाई करने के लिए हम बोलते हैं, तो यहाँ पे चैट बॉक्स में रिप्लाई करो कि आप जैसे ही यहाँ पे आए हैं। राइट, यहाँ पे कम्युनिटी में बहुत सारे फैमिली मेंबर्स का अभी हम रिजल्ट भी लेंगे, है ना, उनको सुनेंगे भी। तो चैट बॉक्स में एक्टिव रहना। और जितने भी गेस्ट है, देखो 7:30 बज रहे, मैक्सिमम 8 साढ़े 8 बजे तक, है ना, 8:35 तक आपको रुकना है। लास्ट 15 मिनट जितने भी गेस्ट है आपको रुकना है। मैं आज आपको सर्विस के बारे में बताने वाला हूँ, 9 सर्विसेज क्या होती है, इस कम्युनिटी का पार्ट कैसे बनना है, ये जरूर मैं बात करूंगा। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हार्मोन्स के बारे में पहले मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला, यदि आपका सडनली वेट गेन हो रहा है ना, अचानक से वेट गेन हो रहा है। दूसरा, जो वेट बढ़ा हुआ है वो कम नहीं कर पा रहे हो। तीसरा चीज, हेयर फॉल हो रहा है। अब चैट बॉक्स में डालते जाइए कि क्या आपके हेयर फॉल होते हैं क्या, तो मी करके डालिए। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, स्किन में इचिंग, है ना, ड्राई स्किन होना, एक्ने होना, फटीग आना, है ना, उसके साथ देखो टायर्डनेस, फटीग आना, पीरियड रिलेटेड इश्यूज होना। कभी कभी पीरियड्स डिले हो जाते हैं, कभी बहुत अर्ली आ जाते हैं, है ना, कभी पीरियड्स आ भी जाते हैं लेकिन उसका फ्लो कम रहता है, बहुत ज्यादा फ्लो रहता है। उसके बाद क्या है, ये सारा चीजें क्या है, ये दिस इज हार्मोन इनबैलेंस। इनफर्टिलिटी, फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज है, इवन डायबिटीज है, इवन थायराइड है, इवन पीसीओडी पीसीओएस है, इंसुलिन रेजिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस क्या है, और इसका रूट कॉज क्या है, हार्मोन इनबैलेंस। कितने लोगों को इसमें जो भी मैंने बात यहाँ पे बात की, ये सब कुछ आपको है? इवन आपके जो मूड स्विंग होते हैं, दिस इज ऑल्सो हार्मोन इनबैलेंस। आपकी नींद, आपको नींद नहीं आ रही है, आप सुबह सुबह उठते हो तो थके थके से दिखते हो, ये थका हुआ लगता है, आपको टायर्डनेस लगता है। कितने लोगों को होता है? मी करके डालो। बॉडी पेन होता है, डालिए। तो ये सब कुछ क्या है, हार्मोन इनबैलेंस। यहाँ पे जब भी आप, जितने भी हम फैमिली मेंबर्स हैं, मुझे बताइए कि जब भी आप यहाँ पे किसी का रिजल्ट सुनते हो, सुबह के कम्युनिटी का पार्ट बनते हो, कितने लोगों को थोड़ा सा हैप्पी फील होता है, अच्छा फील होता है? सत्या जी, अच्छा फील होता है, बढ़िया लगता है? 1 घंटा सुबह सुबह बढ़िया सा सेशन अटेंड करके पूरा दिन बढ़िया होता है। मी, यस, ये क्या है, ये हार्मोन बैलेंस हो रहे हैं, आपका हैप्पी हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं। बहुत सारे यहाँ पे महिलाएं हैं, है ना, आप जैसे ही प्री मेनोपॉज पोस्ट मेनोपॉज में जाते हैं, इवन आपके जब भी पीरियड्स आते हैं, आपके मूड स्विंग होते हैं, होता है मूड स्विंग, गुस्सा हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, है ना, फिर सुबह सुबह डिशुम डिशुम घर पे हो जाता है। तो ये क्यों है, ये सारा चीजें क्या है, स्ट्रेस। एंड स्ट्रेस के कारण जो हार्मोन इनबैलेंस हुए, और हम हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स है वो इनबैलेंस हो जाते हैं। तो आप नेक्स्ट 1 आवर मेरे साथ हो सब लोग, मुझे देखने तो दो पहले कि कितने लोग यहाँ पे एक्टिव है। आप सामने हो, कैमरे के पीछे हो, क्योंकि देखो आज वाला टॉपिक, आज वाला जो हार्मोन इनबैलेंस कैसे बैलेंस करना है, ये एक बार आप समझ लोगे तो बहुत सारी जो चीजें हैं, जो बहुत सारे सवाल है ना, बहुत सारे जो क्वेरीज है वो क्लियर हो जाएगी आपको। यहाँ पे जितने भी गेस्ट है, आप में भी यहाँ पे ऐसे गेस्ट रहेंगे, मैंने सर 5 किलो कम किया था, मैंने 10 किलो कम किया था, फिर से आगे वेट लॉस नहीं हो रहा है। मैंने तो कम पहले 10 साल पहले किया था, फिर से बढ़ गया। राइट, सर मेरा वेट लॉस तो अभी थोड़ा कुछ हुआ, अभी स्टक हो गया है। इवन हमारे स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चंस पूछते हो, तो मैंने स्टार्टिंग में बोला डाइट एंड एक्सरसाइज, ये लास्ट में आता है।
उसके पहले क्या आता है, आपके हार्मोन बैलेंस करना, और उसके वो ऊपर जो आता है कम्युनिटी का पार्ट, जब भी आप बनते हो 7 to 8 क्लास का, आपका माइंडसेट के ऊपर काम किया जाता है। और इवन यहाँ पे आपका फोकस नहीं रहना, है ना, नींद जल्दी ना खुलना, क्योंकि हमने कभी हार्मोन्स के बारे में सुना नहीं या कुछ उसके ऊपर काम नहीं किया, उसके वजह से ये सारे दिक्कतें आती है। तो आगे बढ़े, रेडी है सब लोग, समझे? देखो, एक स्टार्टिंग में ही एक एग्जांपल देके मैं शुरुआत करता हूं। आपने कभी पोस्ट ऑफिस सुना? पोस्ट ऑफिस कितने लोगों ने पुराने जमाने में, मतलब अभी भी पोस्ट ऑफिस रहते, बहुत सारी जगह पे पोस्ट ऑफिस है। पोस्टल सर्विस सुनिए, पोस्टल सर्विस रहती है। सब लोग यहाँ पे ध्यान से सुनो, जो भी थोड़ा बहुत काम कर रहे हो यहाँ पे ध्यान से काम करते करते सुनो। और जो भी गेस्ट है, यदि आप खुद डिसीजन मेकर नहीं हो, तो आपके हस्बैंड है तो यहाँ पे लेके आके बिठा उनको। यदि आप हस्बैंड वाइफ को पूछ के प्रोग्राम ज्वाइन करने वाले हो, स्टार्ट करने वाले हो, वहां पे वाइफ को बिठाओ। आपके पेरेंट डिसीजन लेने वाले हैं तो उनको बिठाओ, क्योंकि यहाँ पे यदि आपको अच्छा लगेगा, मुझे पता है रिजल्ट भी बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन आपके हेल्थ का डिसीजन कोई और लेने वाला है तो वो बोलेगा नहीं, नो, ऐसे बोलेगा, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं है। तो इसलिए उनको लेके साथ में बैठो। तो आपने पोस्टल सर्विस सुना है, देखा है? मैंने भी देखा है। मैं तो पहले, है ना, जब भी हॉस्टल में रहता था, तो मैं जो 50 पैसा, है ना, ऐसा 1 रुपीज का पोस्टल कार्ड आता था, उसमें लेटर में भेजता था, है ना, मेरे घर पे, क्योंकि वहां पे फोन अवेलेबल नहीं थे, था ना, 35 years बिफोर, है ना, एक ऐसा फोन वगैरह, अभी तो बहुत सारा स्मार्टफोन आ गया। तो आपको ये समझना है, जैसे एक पोस्टल सर्विस रहती है, पोस्टल सर्विस क्या है, इंडोक्राइन सिस्टम है। अभी इंडोक्राइन सिस्टम क्या है सर, अभी बात करेंगे, है ना, ड्यूरिंग द सेशन बात करेंगे। बहुत सारे सिस्टम्स है बॉडी में, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इम्यूनिटी सिस्टम है ना, देन आपका जैसे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, राइट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। वैसा एक इंडोक्राइन सिस्टम है। तो इंडोक्राइन सिस्टम का एग्जाम्पल क्या है, पोस्टल सर्विस। अभी पोस्टल सर्विस में अलग अलग सिटी में, अलग अलग विलेजेस में क्या रहता है, पोस्ट ऑफिसेस रहते हैं। तो ये पोस्ट ऑफिसेस क्या है, ये है आपकी ग्लैंड्स, ग्रंथि, है ना, ये क्या है, ग्रंथियां है, राइट। अभी देखिए, आपको जब भी कोई, जैसे आज आप, यदि आज की बात करूं मैं, आपको रात को या सुबह सुबह लिंक मिली, लिंक मिली, मिली इसलिए तो यहाँ पे आए, है ना। तो लिंक पे आपने क्लिक किया और यहाँ पे आप, है ना, प्रकट हो गए गुड मॉर्निंग करके, सब लोग। तो ये क्या है, ये आपका मैसेजिंग का काम हो गया। एक मैसेज मैंने भेजा, या जितने हमारे कोचेस हैं, आपको मैसेज भेज दिया, और मैसेज आपको मिला, आपने मैसेज पे क्लिक किया, तो यहाँ पे सुबह गुड मॉर्निंग सर, प्रकट हो गया हूँ, उठ गई मैं, उठ गया मैं। तो ये क्या है, सेम थिंग पुराने जमाने में क्या होता था, पोस्ट, अभी भी है पोस्ट। तो पोस्ट क्या है, अलग अलग पोस्ट जो है वो है ग्लैंड्स। अभी जो पोस्ट में एक व्यक्ति रहता है, क्या रहता है वो व्यक्ति, डालिए चैट बॉक्स में, लाया लाया मेरा क्या लाया, है ना, वो गाना था। तो वो रहता है मेन, वो मेन क्या है, या जो पर्सन क्या है, डाकिया वाला आ गया, सही है। और डाकिया क्या रहता था, एक हमारा मैसेज या खत लेके आता था। तो वो ये क्या है, जो हार्मोन्स का मतलब है, वो डाकिया वाला पोस्टमैन है, और खत क्या है, वो मैसेज है। अभी देखिए, ये जो खत पे एड्रेस रहता है, या किसी कहाँ पे भी किसी का भी है ना, जो खत किसी के भी घर में भेज देते हैं, तो मैसेज है उस पे, है ना, लिखा हुआ, अंदर जो पत्र लिखा है या जो पोस्टमैन लेके आता है, उसमें कुछ मैसेज रहता है। सेम थिंग हमारे जो हार्मोन्स है, एंडोक्राइन सिस्टम है, और हार्मोन्स कौन है, वो पोस्टमैन है। वो हार्मोन्स क्या करते हैं, अलग अलग टिश्यूज थ्रू अलग अलग सेल्स पे मैसेज पहुंचाते हैं। ऐसा समझिए, हमारे शरीर का बात करने का, कम्युनिकेशन करने का तरीका मतलब हार्मोन्स है। जैसे हम, मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, आप तक पहुंच रही है क्या? मैं पुणे से बात कर रहा हूँ, हेलो, है ना। तो सेम थिंग आपके जो हार्मोन्स है, वो क्या करते हैं, एक एक दूसरे ग्लैंड से, एक दूसरे टिश्यू से, सेल से बात करने का तरीका क्या है, वो है हार्मोन्स, मैसेज देने का काम। हमारा जो मेन गृह मंत्री, है ना, और जो प्रधानमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री हाइपोथैलेमस है। उधर से सारे मैसेजिंग का काम चलता है, किसको क्या काम करना है। वो कैसे करता है, ऐसे इधर से निकल के दूसरे पेट में चला जाता है ब्रेन, या वो हाइपोथैलेमस पेट में नहीं, वो मैसेजिंग का काम करता है। कैसे, थ्रू हार्मोन्स। बहुत सारे यहाँ पे फीमेल्स है, आप, मतलब मुझे थायराइड का प्रॉब्लम है, थायराइड का प्रॉब्लम नहीं, वो थायराइड क्या है, ग्लैंड है। थायराइड के जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, T3 T4,
TSH, ये क्या है? ये हार्मोन्स है, वो कम्युनिकेट करते पूरे बॉडी में, राइट। इवन आपका इंसुलिन हार्मोन है, हो मेरे साथ सुबह सुबह, हेलो। तो ये हार्मोन जो है, ये पैनक्रिया क्या है? ग्लैंड है, पोस्ट ऑफिस है ना। और जो इंसुलिन क्या है? पोस्टमैन है। तो वो मैसेज देता है, क्या मैसेज देता है? भाई साहब, आपने खाना खाया, खाने में ग्लूकोज बढ़ गया है, उसको मैनेज करो। किसको सिग्नलिंग मिल गया? ब्रेन को मिल गया। ब्रेन ने सिग्नल किसको दे दिया? पैनक्रिया को दे दिया। पैनक्रिया ने क्या किया? इंसुलिन सिक्रेट किया। समझ में आ रहा है मैं जो बात कर रहा हूं? अभी देखिए, सारे हार्मोन्स मिलके काम करते हैं, और उसमें से एक भी हार्मोन डिस्टर्ब हो गया तो बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। जैसे आपने ऑर्केस्ट्रा देखा है, ऑर्केस्ट्रा, या सुना है, या म्यूजिक का कोई एक बोलते हैं ना, एक टीम रहती है, सुना है? देखो, हर एक अच्छा सा बजा रहा है ना। कोई तबला बजा रहा है ना, कोई बांसुरी बजा रहा है। ये सब लोग एक साथ प्रॉपर काम नहीं करेंगे तो सुर प्रॉपर नहीं लगेगा। बोले क्या बेसुरे आवाज आ रहा है, ऐसा बोलते हैं। सेम थिंग, हमारे जो हार्मोन्स है, एक दूसरे के लिए काम करते हैं। यदि वो सारे हार्मोन्स बैलेंस है तो अच्छी धुन सुनाई देगी। नहीं तो बॉडी में क्या होगा? अच्छी धुन नहीं, गड़बड़ सुनाई देगी। नींद डिस्टर्ब हो रही है, हेयर फॉल हो रहे हैं, स्किन में रैशेस आ रहे हैं, थायराइड प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, वजन सडनली बढ़ गया, राइट। प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ रही है, गुस्सा कर रहे हैं। अरे अभी तो सारी सारिका जी ठीक थे, अभी क्यों गुस्सा हो रहे हैं? है ना, राइट, एग्री करते? यहाँ पे दो दो सरिता है, दोनों दो दो सरिता मुझे ऐसा दिख रहा है, किसको बोला? है ना, ऐसे। ममता जी स्माइल कर रहे हैं। ये स्माइल कर रहे क्यों कर रहे हैं? ये हार्मोन्स हैप्पी फील कर रहे हैं। कम्युनिटी के पहले सर में गुस्सा करती थी, अभी तो हैप्पी फील हो रहा है मुझे। ये क्यों हो गया? क्योंकि आपके हार्मोन्स बैलेंस हो रहे हैं। तो एवरीथिंग इज मैनेज बाय, कंट्रोल बाय एंडोक्रिन सिस्टम में, जो हमारे ग्लैंड्स और हार्मोन्स है, आपका पूरा शरीर। तो स्लाइड्स पर चले आगे, थोड़ा सा समझे इसको। चलो, तो यदि मेरी स्लाइड्स दिख रही है तो आप मुझे थंब दिखा दीजिए। देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको ध्यान से सुनना चाहिए। तो देखो, ये जो पिक्चर में दिख रही हो, मतलब सोच रही है क्या मेरे हार्मोन्स तो इनबैलेंस नहीं है? इनबैलेंस का मतलब क्या है? एक तो एक्सेस या डेफिशिएंसी, मतलब ज्यादा सीक्रेट हो रहे या कम सीक्रेट हो रहे। तो बैलेंस होना चाहिए। और बहुत सारे फीमेल्स, इवन मेल्स को पता नहीं होता है कि जब भी प्री मेनोपॉज पोस्ट मेनोपॉज आता है, तो घर में क्या है ना, सुबह सुबह गर्मी का वातावरण रहता है, ठंडी में, है ना। तो क्या हो गया मेरे वाइफ को? कभी देखो आजकल तो गुस्सा करती रहती है ना। कभी देखो वेलन लेके खड़ी हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे फीमेल्स को भी नहीं पता है, और हस्बैंड को तो पता ही नहीं है कि वो ऐसा कुछ रहता है सिचुएशन, प्री मेनोपॉज रहता है, पोस्ट मेनोपॉज रहता है, आज उसके पीरियड्स है, इसलिए वो ऐसा कर रही है। क्योंकि आज ज्यादातर हम यहाँ पे महिला है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और जितने भी आप कुछ इधर पीछे हो तो सामने आ जाओ पहले तो आपका हेल्थ अच्छा आप चाहते हो, है ना। तो डाइट एक्सरसाइज तो मैंने बता दिया, लेकिन हार्मोन बैलेंस करना बहुत जरूरी है। और आजकल बहुत सारी दिक्कतें वही है। और हार्मोन बैलेंस जितने भी नाम मैंने लिए, वो सारे हार्मोन बैलेंस की वजह से। तो देखो, तो आज हम क्या समझने वाले हैं, और लास्ट 15 मिनट आप जितने भी गेस्ट है आपको रुकना है। आज हम समझेंगे इंडोक्रिन सिस्टम, मैंने ऑलरेडी बता दिया, पोस्टल ऑफिस बता दिया, है ना, पोस्टल सर्विस बता दी, ऑर्केस्ट्रा बता दिया। यही है समझना, है ना, कि एंडोक्रिन सिस्टम क्या है, हार्मोन्स क्या होते हैं वो मैंने बता दिया, एकदम सिंपल शब्दों में बता दिया। जो पोस्टमैन है वो हार्मोन्स है आपके शरीर में, है ना। टाइप्स ऑफ हार्मोन्स देखेंगे थोड़ा सा। फंक्शंस क्या है? पहला फंक्शन यही है, मैसेज करने का, मैसेज देना। इनबैलेंस क्यों होता है? इनबैलेंस होने के बाद बॉडी में इफेक्ट क्या होता है, और रीबैलेंस कैसे करना है हार्मोन्स को। तो ये, यदि आपको रीबैलेंस करना है हार्मोन्स, तो आपको ये पूरा सेशन और जो मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन दूंगा, गाइड करूंगा, अवेयरनेस क्रिएट करूंगा, उसको इंप्लीमेंट करना है। देखो, हमारे शरीर में ना 60 to 100 ट्रिलियन सेल्स है। कितने? 60 to 100 ट्रिलियन सेल्स है। और जैसे यहाँ पे आपको कॉटन दिख रहा है, कॉटन समझिए हमारा सेल्स। और उस कॉटन का क्या बनता है? थ्रेड बनता है, मतलब जो धागा, है ना। धागे का क्या बनता है? कपड़ा।
कपड़े को स्टिच करने के बाद क्या बनता है, बढ़िया सा ड्रेस। सेम थिंग हमारे सेल्स से, सेल्स को टिश्यूज, टिश्यूज को क्या बनते हैं, ऑर्गन्स। ऑलमोस्ट 75 टू 78 ऑर्गन्स है शरीर में, 11 सिस्टम है ना, और 11 सिस्टम मिलके हमारी बॉडी बनती है। तो देखो इतने सारा सिस्टम है, जैसे नर्वस सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है ना, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है। उसमें से एक है आज जो बात करने वाले, एंडोक्रीन सिस्टम। हम पोस्टल सर्विस के बारे में मैंने बात किया, तो पोस्टल सर्विस में एंडोक्रीन सिस्टम में हार्मोन्स और ग्लैंड्स आते हैं। तो देखो ज्यादातर इतना फर्क नहीं रहता है, लेकिन महिला और पुरुष, सब लोग ध्यान से सुनिए, सब में ज्यादातर सारे ग्लैंड्स, हार्मोन्स है ना ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। जस्ट फीमेल्स में ओवरी और जेंट्स में टेस्टिस। टेस्टिस क्यों है, या टेस्टिस इसलिए है कि हम पुरुष है, और पुरुष इसलिए हमारे पास टेस्टिस है। और ओवरी क्यों है, क्योंकि महिला है। और ओवरीज क्या करती है, कुछ हार्मोन सिक्रेट करती है, जिसमें फिर एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है। टेस्टिस में है, जैसे पुरुष है तो टेस्टोस्टेरोन है, महिला में भी टेस्ट एस्ट्रोजन और जैसे प्रोजेस्टेरोन रहता है वैसे टेस्टोस्टेरोन रहता है, लेकिन कम मात्रा में रहता है। ये सारे क्या है, महिला और पुरुष के ग्लैंड्स और हार्मोन्स है। अभी आगे थोड़ा सा समझते देखो, जैसे ये कुछ क्या है, ग्लैंड्स है। मैंने ऑर्गन्स तो 75 78 बताया, लेकिन जो ग्लैंड्स है ऑलमोस्ट 9 to 10 ग्लैंड्स है। तो यहाँ पे देखो ब्रेन में पिनल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, यहां से सब कुछ कंट्रोल होता है पूरा शरीर। थाइमस, और इसमें थायराइड, देन पैनक्रिया, एड्रेनल ग्लैंड, ओवरीज एंड टेस्टिस, राइट। तो देखो अभी सिंपली मैंने ये बता दिया ऑलरेडी सिंपल भाषाओं में, लेकिन यहाँ पे स्लाइड्स थ्रू हम समझते हैं। देखिए आपके शरीर में जो सेल्स है, बहुत सारे सेल्स है, अलग अलग सेल्स है, 60 to 100 ट्रिलियन सेल्स हैं। और सेल्स को मैसेज देना, है ना, उसको काम पे लगाना, ये कौन काम करता है, हार्मोन्स काम करते हैं, राइट। तो ऐसे समझिए, ताला, आपके घर पे सबके पास ताला है, और चाबी। तो चाबी क्या है, की क्या है, हार्मोन्स है। और ये ताला जो है आपका, जो अलग अलग सेल्स है, मतलब सेल्स किसके, जैसे थायराइड के सेल्स है ना, आपका पैनक्रिया के सेल्स है, जैसे बीटा टी सेल्स, ये सब कुछ है ना। तो ये सेल्स है। अभी जब तक ये चाबी और ताला मैच नहीं करेंगे, है ना, दोनों ऐसे खुलेंगे नहीं, तब तक वो दरवाजा खुलेगा नहीं। तो हमारे बॉडी में क्या हुआ है, एक तो ताला और एक तो चाबी, मतलब हार्मोन्स और जो हमारे सेल्स है एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे, ये चाबी लगी नहीं रही है। तो इसलिए हमको इंसुलिन प्रॉब्लम हो गया, मतलब हमको डायबिटीज आ गई, हमको थायराइड आ गया। मतलब एक तो क्या है, गलत चाबी लगा रहे हैं, है ना, या जो चाबी वो खराब हो गई। सिंपल आपको समझना है, जैसे आपके पास वो पोस्टमैन आ गया, है ना, लेकिन उस पे एड्रेस, गलत एड्रेस पे पहुंच गया हो, तो बोले हमारा तो पार्सल नहीं है सर, वो बाजू वालों का रहेगा। देखो कुछ कुछ पार्सल लेके आते हो सर, वो दूसरे बिल्डिंग में है। ऐसा हुआ है कभी किसी के साथ, मी करके डालो, है ना, अरे तो कहाँ पे आ गई है, ये नहीं, ये तो बोला, अरे हाँ सॉरी सॉरी, ये तो यही बिल्डिंग में, गलत बिल्डिंग में आ गया, ओ सॉरी मैं गलत फ्लैट में आ गया। और कुछ लोग ले भी लेते हैं, अच्छा ये पार्सल, अच्छा मैं दे दूंगा, वो बाजू वाले है ना, अभी नहीं है। ऐसा तो ये बॉडी का सिस्टम है, समझना है आपको क्या है। और ये यदि सिस्टम गड़बड़ हो गई, है ना, तो जो जरूरत की चीजें थी वो दूसरे को कुरियर हो गई, तो जिसको जरूरत थी उसको मिली नहीं, तो गड़बड़ हो जाती है। तो हमारे बॉडी में वही प्रॉब्लम हो जाता है, और प्रॉब्लम का रिजल्ट बाहर आता है। क्या रिजल्ट आता है, मोटापा, हेयर फॉल होना, ये सब कुछ आ जाता है। तो हमको ये सिस्टम अच्छा करना पड़ेगा। और जो अटेंटिव नहीं है, देखो 100 नंबर हो गया हमारे यहाँ पे, है ना। अभी देखिए ये कैसा होता है, देखो हमारे जो, जैसे यहाँ पे पिक्चर में ध्यान से देखिए, ये एक सेल्स है ना, अलग अलग हमारे ऑर्गन से, ग्लैंड्स में समझो एक सेल है, ये हार्मोन सिक्रेट करता है हमारे ब्लड स्ट्रीम से। मतलब ये रास्ता है ट्रैवल करने का, जैसे रास्ता हम गाड़ी, है ना, घर से निकालते हैं और रास्ते पे लेके आते हैं, तो एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाते हैं। सेम थिंग यहाँ से कुछ हार्मोन्स ब्लड स्ट्रीम थ्रू आ गए, और दूसरे सेल्स तक पहुंचाने के लिए काम हो गया। फिर यहाँ पे रिसेप्टर्स रहते हैं, और यहाँ पे रिसेप्टर्स हार्मोन्स क्या करते हैं, चाबी लगा देते हैं। तो यहाँ पे जो काम है टारगेट सेल्स में,
है ना, एनर्जी प्रोड्यूस करना, तो ये काम हो जाता है। तो ये सिंपल समझना है, ये हमारे हार्मोन्स ये से ट्रैवल करते हैं। तो जितना ज्यादा बॉडी में फैट रहेगा, मोटापा रहेगा, तो ये हार्मोन्स भी ट्रैवल प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमको पहले तो फैट कम करना जरूरी है, आगे हम समझेंगे। तो अभी समझते हैं, देखो इतने सारे। हाइपोथैलेमस क्या करता है, डोपामिन सिक्रेट करता है, टीआरएच सिक्रेट करता है ना, और ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करता है। देन हमारा यहाँ पे देखिए, पीनल ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रेट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे गृह मंत्री, है ना, जैसे यहाँ पे यदि बात करूं, प्रधानमंत्री हमारे मोदी साहब है, और गृह मंत्री कौन है, अभी गृह मंत्री कौन है, अमित शाह, है ना। तो वो क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड, उनका काम क्या है, पूरा जैसे बहुत सारे महिलाओं में एफएसएच है ना, एलएच, ये चेक होता है, तो ये सीक्रेट कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। इवन आपका थायराइड ग्लैंड का काम क्या है, T4 T3 कैल्सिटोनिन हार्मोन सिक्रेट करना। उसके बाद थाइमस का क्या है, थाइपोप्रोटीन सिक्रेट करना। लीवर, लीवर अलग अलग बहुत सारे काम करता है। स्टमक में बहुत सारे गैस्ट्रिक, है ना, जूसेस बनते हैं, है ना। पैनक्रिया का काम क्या है, इंसुलिन, ग्लाइकोगन सॉरी, है ना। एंड किडनी का काम क्या, किडनी पे ऊपर जो इंपॉर्टेंट दो दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये क्या है, एड्रेनल ग्लैंड्स है। एड्रेनल ग्लैंड्स कार्टिसोल हार्मोन सिक्रेट करते हैं। टेस्टिस का क्या करते हैं, टेस्टिस में आपका एंड्रोजन, है ना, ओवरीज में जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, यूट्रस, ये सारे चीजें जो है ना, ये अलग अलग सब लोग मिलके काम करते हैं, इसलिए बॉडी सिस्टम प्रॉपरली काम करती है। तो जैसे मैंने बताया ऑलरेडी, 75 to 80 हमारे ऑर्गन से, ऑलमोस्ट 53 ग्लैंड से, है ना, 50 to 55 हार्मोन सीक्रेट होते हैं। 50 के आसपास हार्मोन्स बॉडी में सीक्रेट होते हैं, और ये 50 हार्मोन्स अलग अलग पार्ट्स को मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं, मैसेजिंग का काम करते हैं। तो हार्मोन्स क्या है अभी समझते हैं। जैसे ग्लैंड्स एक ऑर्गन है, हार्मोन मैसेंजर का काम करता है, ऐसे समझिए प्रोटीन का एक चिपचिपा पदार्थ है, राइट। वो ट्रैवल करता है ब्लड स्ट्रीम से। और फंक्शंस क्या है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, मेटाबॉलिज्म करना। अभी आप छोटे थे, बड़े हो गए, बड़े कैसे हो गए, ऑटोमेटिक जादू की छड़ी से, ओ बट स्वाप ऐसे नहीं, वो हार्मोन्स में किया आपके, राइट। आप छोटे थे, बड़े हो गए, आपके बाल बड़े हो गए, है ना, आपकी बॉडी प्रॉपर शेप में आ गई। ये सब कुछ क्या है, ये ग्रोथ डेवलपमेंट का काम आपके हार्मोन्स करते हैं। इमोशंस मैंने बताया, मूड, है ना, सेक्सुअल फंक्शन, लिबिडो आपका प्रॉपर काम कर रहा है, इवन आपकी स्लीप, ये सब कुछ क्या है, हार्मोन्स काम करते हैं। और मेरे साथ सब लोग, तो मैंने ऑलरेडी ये बता दिया कि एक कम्युनिकेशन का सिस्टम है। एंड अलग अलग हमारा, जैसे भूख लगना, भूख ना लगना, है ना, स्लीप आना मतलब नींद अच्छी लगना, नींद ना आना। और एक चीज यहाँ पे मैं बताता हूँ, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है, हमारे शरीर में एक हार्मोन्स रहता है जिसका हम ग्रेलिन और लेप्टिन हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेलिन और लेप्टिन हार्मोन। यदि आपके शरीर में मोटापा है, फैट ज्यादा है, तो आपका ग्रेलिन जो है, हंगर हार्मोन, है ना, बहुत ज्यादा सीक्रेट होता है। तो आप थोड़ा बहुत भी खाना खा, मतलब होता है कि थोड़ा, आपको ऐसा होता है कि सुबह भी खाना खा लिया, दोपहर का, रात का भी खाना खा लिया, तो थोड़ी ही देर में आपको फिर से भूख लगती है। आपके बोला अभी तो खाया 10 चपाती अभी तो खाया 5 चपाती खा लिए, फिर भी आपको भूख कैसे लग गई। तो अभी तो, है ना, शादी में जाके आए, अभी तो इतना सारा आइसक्रीम खा लिया, वहां तो इतने पराठे तोड़ लिए, फिर भी घर पे थोड़ा सा भूख लग गई। क्यों, क्योंकि वो क्रेविंग्स हो रही है, क्योंकि हमारा ग्रेलिन हार्मोन जो है वो डिस्टर्ब है। आपका जो सटाइटी वाला हार्मोन है, लेप्टिन हार्मोन, वो क्या है, वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। लेप्टिन को रेजिस्टेंस लग गया, मतलब आपका माइंड को सिग्नल ही नहीं मिल रही है कि आपका पेट भर गया, वो लेप्टिन हार्मोन करवाता है। तो ये दोनों डिस्टर्ब होते हैं। आप जितने कितने सारे फैमिली मेंबर्स को क्रेविंग्स होती थी या होती है, चैट बॉक्स में मी डालो, मी डालो। खट्टे की क्रेविंग, मीठे की क्रेविंग, है ना, पिज्जा पास्ता की क्रेविंग। ये क्रेविंग्स क्यों होती है, क्योंकि आपके शरीर में कुछ विटामिन मिनरल्स के डिस्टर्ब, मतलब डेफिशिएंसी प्लस हार्मोन डिस्टर्ब है, फैट ज्यादा है, और फैट के वजह से ये सब कुछ चीजें हो रही है। पहले भी होता था, सही है। तो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है थोड़ा सा ये वाला सेशन, तो आप डालिए चैट बॉक्स में, तो देखो। और जैसे मैंने बताया, लॉक और की के जैसे काम करते हैं, और बहुत सारे सेल्स के ऊपर क्या होता है, इसके वजह से अफेक्ट होता है। मैसेज, गलत मैसेज या मैसेज ही नहीं मिल रहा है, मैसेज नहीं मिल रहा है, मैंने समझा ना अभी, की सिग्नल, है ना, हमारा लेप्टिन हार्मोन ब्रेन को मैसेज नहीं दे रहा है,
भाई साहब पेट भर गया, कम बहुत हो गया, अभी और मत डालो, ये मैसेज नहीं गया, तो क्या करोगे आप? खाते रहोगे, खाओ 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 खाओ, है ना? फिर खाओ खाओ करके पेट फूल जाता है ना? बहुत सारे पैकेट खुलते हैं और पेट फूलता है फिर। क्यों पैकेट खुल रहे हैं? क्योंकि आपका मैसेजिंग का काम गड़बड़ हो गया है। आगे बढ़े। और देखो ये सबके लिए, ऐसा नहीं कि मैं मेरे लिए सेशन कर रहा हूँ क्या, हार्मोन्स मैं मेरे लिए कर रहा हूँ क्या, आपके लिए, सबके लिए कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। आप तो समझना जरूरी है आपको, है ना? तो देखो क्या क्या फंक्शंस है, बहुत सारे फंक्शंस है हार्मोन्स के। देखो मेटाबॉलिज्म, जो भी आप खाना खाते हो, प्रोटीन खाते हो, फैट्स खाते हो, कार्ब्स खाते हैं, उसको मेटाबॉलाइज करने का काम, मेटाबॉलिज्म करने का काम हार्मोन्स करता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का काम करता है। हंगर, प्यास लगना ना लगना, भूख लगना ना लगना, राइट? आपका बॉडी का टेम्परेचर मैनेज करना, ये भी कौन काम करता है? हार्मोन्स करता है। इसलिए देखो बाहर बाहर बहुत सारी ठंडी है तो आपको अच्छा मतलब ना गर्म फील होना, ये सब कुछ क्या है? हार्मोन्स करवाता है। स्लीप वेकअप साइकिल जो है, सर्कैडियन रिदम मैनेज करना। किसी किसी को बहुत जगह पे है ना, डोंट माइंड माई वर्ड्स, उल्लू जैसे रात को सोते ही नहीं, मतलब क्या हो गया, दवाई ले रहा हूं मैं, रात की नींद की दवाई, क्योंकि आपके हार्मोन्स खराब हो गए। स्लीप की दवाई लेने पड़ रही है नींद आने के लिए, और इतना सारा दवाई लेते हैं, फिर एक बार ऐसा होता है दवाई लेके भी नींद नहीं आती। होता है ऐसा। तो ये सब कुछ हार्मोन इनबैलेंस होने के कारण होता है। मेंटली फंक्शन जो है ना, इमोशंस, बहुत सारे लोग क्या है, दिन भर रोते ही रहते हैं, रोते इन द सेंस उनको इमोशंस ऐसे होते हैं, एक अलग पार्ट है इमोशंस का वो, है ना, कि हम इमोशनल होते वो अलग है, लेकिन बिकॉज ऑफ हार्मोन डिस्टर्ब होने के कारण आप गुस्सा बहुत ज्यादा करते हैं। थोड़ा सा कोई चीज बोल दिया, है ना, आप टार्जन टार्जन बन जाता है ना? ये क्यों होता है? क्योंकि आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब है। सही है। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि सस्टेनिंग योर सेक्सुअल डेवलपमेंट, रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज बहुत बड़ा प्रॉब्लम है समाज में, है ना? मिस कैरेज होना या कंसीव ना करना, प्रेग्नेंट मतलब प्रेगनेंसी में दिक्कतें आना, ये बिकॉज ऑफ आपके हार्मोन्स। और देखो आप एक चीज समझो, आपके शरीर में मोटापा है, इसका मतलब आपको आपके हार्मोन डिस्टर्ब है। दूसरा, आपका इन्फ्लेमेशन बॉडी में है, और आपके क्या है, आप जो मोटापा की वजह से आपको जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो खराब हो गई है। और इसीलिए बहुत सारे लोग जो है समाज में माता पिता नहीं बन रहे, क्योंकि उनके बॉडी में यही नहीं पता है कि मोटापा या फैट की वजह से हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे बड़ा इफेक्ट होता है ना? तो इसलिए पहले आपको डॉक्टर कोई भी जाओ, यदि वो बोल रहा है कि मेडिसिन आपको तभी काम करेगी, तभी आप जब भी मोटापा कम करोगे, और यदि मोटापा कम हो जाएगा तो मेडिसिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप लाइफस्टाइल इंप्रूव करोगे, कम्युनिटी का पार्ट बनोगे, तो कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है। बहुत कोई बोलते ना कि इमरजेंसी का केस है तभी जाके हम वो चीज ले सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे फीमेल से एग्री करेंगे, आपके पीरियड्स आने के लिए आप मेडिसिन लेते थे या लेते हैं, बहुत सारे मी करके डालो। एग्री करते हो यहाँ पे जितने भी फीमेल्स है? इवन जैसे यहाँ पे बहुत सारे हमारे बीच में डॉक्टर है, डॉक्टर शिखा जी, डॉक्टर शीतल जी, ऐसा होता है कि पीरियड्स आने के लिए या पीरियड्स को बैलेंस करने के लिए, हाँ, टैबलेट्स मतलब दवाई दी जाती है। एग्री करते हैं सब लोग? तो टैबलेट्स की जरूरत नहीं थी, है ना? तो क्या करना जरूरी है? लाइफस्टाइल, और ये जो कम्युनिटी में आपको बताया जाता है उसको करोगे तो, फॉलो करोगे तो बहुत अच्छा। और मेनली आपका बॉडी में फैट कम करना जरूरी था। देखो, राइट, आपका जो मूड स्विंग होता है जैसे मैंने बताया, इवन कॉग्निटिव फंक्शन, कॉग्निटिव फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है, फोकस नहीं कर सकते हम। सुबह देखो आपको यहाँ पे सेशन हो रहा है तो आपका फोकस होना चाहिए, फोकस क्यों नहीं बन रहा है? बिकॉज हार्मोन डिस्टर्ब है, राइट? और देखो ये पूरा बॉडी एक फीमेल की बॉडी है। अभी ये पिक्चर को देखो तो क्लियरिटी, बहुत अच्छा क्लियरिटी और भी आएगा। तो क्या होता है सिम्टम्स और साइंस, क्या मतलब आपको कैसे पता चले कि मेरे हार्मोन डिस्टर्ब है, कैसे पता चलेगा? या मेरे हार्मोन इनबैलेंस है, कैसे पता चलेगा? मेरी आवाज आ रही है हिताक्षी जी? एक सेकंड बात करना, मैं मुझे लग रहा है ग्लिच हो रहा है, एक सेकंड बात करना, एक सेकंड। यस सर। तो सर आ रहे हैं, तब तक हम बात करते हैं कि अभी तक जो आपने सुना समझा कि हार्मोन इम्बेलेंस कितना इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यानी कि हम जो कभी खुशी कभी गम जो आता है ना, यानी कभी हम खुश हो जाते हैं और कभी हम गम में आ जाते हैं, तो इसका कारण मेन रीजन क्या है? ये हार्मोन इम्बेलेंस होना। यस सर। यस, आवाज अभी क्लियर है आवाज? यस सर। यस, स्लाइड दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। यस, तो देखो जो मैं बता रहा था, ये ह्यूमन बॉडी है। अभी ऊपर से, है ना, सर से लेके पांव तक जाएंगे।
देखो, हार्मोन्स किस किस पार्ट पे अफेक्ट करता है, मैंने तो पूरे बॉडी का ऑलरेडी बता दिया, लेकिन मेंटल वेलनेस पे हार्मोन्स अफेक्ट करता है। एंजाइटी, डिप्रेशन, है ना, मूड स्विंग होना, और जैसे आपका मेमोरी लॉस, ब्रेन फॉग, है ना, इंसोमेनिया भी बोला जाता है, जिसमें नींद का प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये होता है मेंटल वेलनेस। दूसरा, स्किन और हेयर में प्रॉब्लम्स आती है, ड्राई स्किन, हेयर लॉस, है ना, पिंपल्स आना, स्क्रैच, मतलब है ना कि आपके स्किन पे बहुत सारे मार्क्स आना, डल स्किन होना, स्लीप और आईज में इफेक्ट होता है, इंसोमिनिया, ब्रोकन स्लीप होती है, ये सब कुछ। विजन में भी प्रॉब्लम होता है। डाइजेशन में क्या प्रॉब्लम होता है, यदि हार्मोन इनबैलेंस हो गए, इरेगुलर, मतलब आपका जो बाउल मूवमेंट है ना, इवन डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है, एपिटाइट में प्रॉब्लम होता है, ज्यादा क्रेविंग्स होती है, जैसे कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, गैसेस, एसिडिटी, बिकॉज ऑफ हार्मोन इनबैलेंस है। और है ना, पीरियड्स और इनफर्टिलिटी या फर्टिलिटी में प्रॉब्लम आता है, जैसे मैंने बात किया, स्कैंटी पीरियड्स होते हैं आपके, पीरियड्स जो है मंथली साइकिल में, जो पीरियड्स का कलर है, जो आप पीरियड्स आते हैं, है ना, 3 दिन 5 दिन, जो 7 दिन, उसके कलर चेंज हो जाते हैं। और कंसीव करने में प्रॉब्लम, इरेगुलर पीरियड, मिस कैरेज, है ना, अब्सेंस ऑफ पीरियड हो जाता है, लो सेक्सुअल ड्राइव होता है, इनफर्टिलिटी, है ना, ये वजाइनल ड्राइनेस आना। मसल और बोन पे क्या प्रॉब्लम होता है कि आपके मसल्स और बोन्स में, मसल्स में क्रैम्प आना, बोन्स की डेंसिटी कम होना, वेट इशू, फैट इशू, ऑटोमेटिक वजन बढ़ रहा है ना। उसके बाद क्या है, वजन कम करने के लिए डिफिकल्टी जा रही है ना, वेट लॉस में डिफिकल्टी जा रही है। बेली फैट, आपका बेली बहुत ज्यादा, है ना, ज्यादा है, जैसे एक कोई सेशन में मैं बता रहा था, एक फीमेल का जो बेली है 31 से कम होना चाहिए, और मेल का 34 से कम होना चाहिए। यदि वो ज्यादा है उससे, तो क्या है कि मतलब आपके हार्मोन इम्बैलेंस भी है, और बहुत सारी दिक्कतें आने वाली, मतलब आपका विजरल ओबेसिटी बढ़ रहा है। तो आपको वो विजरल ओबेसिटी की वजह से जो प्रॉब्लम्स है, जैसे डायबिटीज, बीपी, है ना, कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ये सब कुछ प्रॉब्लम जो है बिकॉज ऑफ बेली फैट के वजह से, इवन सर्टन कैंसर्स, ये सब कुछ है बिकॉज ऑफ एक्सेस बॉडी फैट। और क्या, मसल वीकनेस होना, फटीक, है ना, टायर्डनेस आना, स्टिफनेस आना, वीक बोन, आपके हेयर फॉल हो रहा है। और लास्ट देखो, बॉडी का टेम्परेचर, हॉट फ्लैशेस बहुत सारे फीमेल्स को होता है, नाइट स्वेट्स हो जाती है, फीलिंग कोल्ड, ठंडी लग जाती है, हार्ट बीट, है ना, आपके हार्ट रेट जो है ना, उसमें इश्यू आ जाती है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो देखो हार्मोन्स कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम करते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स है, कितने लोग इसको मैनेज करना चाहेंगे, बैलेंस करना चाहेंगे? मी करके डालिए, डालिए, यदि आप चाहते हो। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो देखो, अभी हम आगे बढ़ते हैं कि ये तो हमने समझ लिया प्रॉब्लम, है ना। अभी हम समझते हैं कि यदि हमारे ये सारे एस्ट्रोजन, ये सारे प्रॉब्लम्स आ गए, है ना, ये सब कुछ मैंने तो डिस्कस किया, सिर्फ फिर से रिपीट करने के लिए, हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेटिंग, मेमोरी लॉस, लिबिडो लॉस होता है, सेक्सुअल डिस्फंक्शन होते हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन होता है, वजन बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, बीपी फ्लक्चुएट हो रही है ना, सारे चीजें, ये सब कुछ चीजें क्या है, ये जो हार्मोन्स दिख रहे हैं ना, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड टेस्टिटोरॉन, कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल और मेलाटोनिन, अभी बोलिए, ये दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। आपका नींद डिस्टर्ब होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको 1 मिनट ले लूंगा। देखो, यदि कॉर्टिसोल बढ़ रहा है, और जैसे कॉर्टिसोल बढ़ता है तो मेलाटोनिन कम होता है, राइट, मेलाटोनिन बढ़ता है तो कॉर्टिसोल कम होता है। और ये यदि इनबैलेंस है तो आपका स्लीप डिस्टर्ब हो जाता है, और जैसे स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, आपका शुगर लेवल बढ़ता है, राइट। और हमने 1 2 दिन 5 दिन नींद हमारी खुद के वजह से डिस्टर्ब कर ली, और एक बार ऐसे आदत लग जाती है, तो आप, है ना, मेलाटोनिन कभी सीक्रेट होता है क्योंकि हम, जब भी लाइट डिम रहती है ना, मेलाटोनिन क्या है, एक हार्मोन है, राइट, कॉर्टिसोल क्या है, एक हार्मोन है, और कॉर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है, मेलाटोनिन को स्लीप हार्मोन बोला जाता है। और ये दोनों इनबैलेंस हो जाएंगे तो आपका स्लीप डिस्टर्ब हो जाता है ना, उसकी वजह से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आते हैं। समझ में आ रहा है आपको कितने इंपॉर्टेंट है? बहुत सारे हार्मोन्स मैंने जैसे बताए कि हर हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है, राइट। तो स्ट्रेस एंड इसके टॉपिक में और डिटेल समझेंगे। देखो, ये हाइपोथैलेमस, फास्ट जाएंगे इसको, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें आपको बता दी। हाइपोथैलेमस का काम क्या है? बॉडी टेम्परेचर, एपेटाइट, मूड्स, है ना, और हाइपोथैलेमस तो पूरा बॉडी को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना, इसका काम क्या है? मेजरली जो भी हमारा इंपॉर्टेंट फंक्शंस है ना, जैसे लेडीज में मिल्क प्रोडक्शन करना, है ना, इवन आपको न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को बैलेंस करना, ये पिट्यूटरी का काम काम है। और जो हमारा पीनल ग्लैंड है ना, पीनल,
पीनियल ग्लैंड का काम क्या है, जैसे मेलाटोनिन हार्मोन्स मैंने बताया ये है। थायराइड ग्लैंड का काम क्या है, T3 T4 शॉर्ट में समझ रहे हैं, इसके पूरे एक एक 1.5 घंटे के टॉपिक्स होते हैं थायराइड के ऊपर। तो देखो हमारा जो थायराइड बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, उसमें हार्ट रेट हो गया, ब्लड फ्लो हो गया, आपका जो कैल्शियम लेवल है उसको लेवल मैनेज करना, इवन जो वाइटामिन को मेटाबोलाइज करना, है ना, आपका जो मेटाबॉलिज्म को प्रॉपर रखना, जो थायराइड हार्मोन्स काम करते हैं। यदि थायराइड हार्मोन डिस्टर्ब हो, मतलब थायराइड ग्लैंड जो सीक्रेट करता है T3 T4 वो डिस्टर्ब हो गए, टीएसएच बढ़ गया, तो बहुत सारे बॉडी में अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। और क्या है देखो, ये है थाइमस। कॉर्टिसोल के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया। देखो कॉर्टिसोल को स्ट्रेस हार्मोन बोला है, लेकिन उसके बहुत सारे और भी बेनिफिट्स भी है, लेकिन वो बैलेंस में सीक्रेट होना चाहिए। इमरजेंसी में आपको एनर्जी चाहिए, है ना। इवन बहुत सारे महिलाओं में कॉर्टिसोल जरूरी है, जब भी आप प्रेग्नेंट रहते हो तभी कॉर्टिसोल की जरूरत रहती है, लेकिन एक्सेस हो गया तो प्रॉब्लम आ गई, है ना। तो जैसे हार्ट रेट को रिस्पॉन्स करता है, बीपी, सॉल्ट को बैलेंस करने के लिए, वाटर बैलेंस करने के लिए कॉर्टिसोल जरूरी है। इसको स्ट्रेस हार्मोन इसीलिए बोला गया है कि एक है ना, एक स्टीरॉयड हार्मोन है ये एक्चुअली, है ना, जो कॉर्टिसोल जो बढ़ता है, कॉर्टिसोल की जब भी कभी सीक्रेट होगा जब भी आपके बॉडी में हेल्दी फैट्स जा रहे हैं, है ना, कोलेस्ट्रॉल, हेल्दी कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल बहुत अच्छा है। तो ये सारे क्या है आपको शॉर्ट में मिलता है। जैसे पैनक्रिया है, ये क्या है, एक ग्लैंड है, राइट, और ये सीक्रेट करता है ग्लाइकोगोन और इंसुलिन। हमारा जो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन, ये तीनों हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो ये ग्लैंड्स है और ये हार्मोन सीक्रेट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, है ना। जैसे कि आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन चाहिए, एंड अदर केसेस में आपको रेगुलर मंथली साइकिल आना, ग्रोथ, रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स है उसको हेल्दी रखने के लिए एस्ट्रोजन हार्मोन जरूरी है, राइट। तो देखो ये वाला स्लाइड ध्यान से देखो, जो महिला, जितने भी फीमेल्स आप हो, मेरी आवाज आ रही है आप सबको, देखो, तो आपको ये समझना है, एज जैसे जैसे हमारा बढ़ता है तो हमारे जो एस्ट्रोजन लेवल है ड्रॉप होता है। तो टॉप देखिए 30 to 40 में हमारे एस्ट्रोजन लेवल बहुत अच्छा रहता है। जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है तो एस्ट्रोजन ड्रॉप होना स्टार्ट होता है, और इसलिए आप जितने भी फीमेल्स हो तभी आपको दिक्कत आ जाती है 40+ के बाद कि वजन कम करने में, और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, बिकॉज आपका जो मेन हार्मोन एस्ट्रोजन वो डिस्टर्ब हो गया, और नेचर की वजह से। लेकिन हमको उसको बैलेंस करना आना चाहिए, राइट, और नेचुरली होने वाला है। इसलिए बहुत सारे फीमेल्स को वजन कम करने की दिक्कत आती है, हार्मोन इनबैलेंस होते हैं, फिर प्री मेनोपॉज, पोस्ट मेनोपॉज आता है। तो इसके लिए क्या है, आपको कम्युनिटी और कोच और जो आपको आज मैं बताने वाला प्रोग्राम आपको प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए, राइट। तो लास्ट अभी कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, अलग अलग पार्ट्स पे आपको प्रॉब्लम होती है। और देखो ये कुछ सिम्टम्स है ना, या कॉजेस है क्यों हार्मोन इनबैलेंस होता है। एक तो पीरियड्स आना स्टार्ट होता है प्यूबरिटी में, प्रेगनेंसी के वजह से, है ना, एक्सेस स्ट्रेस लेते हो, ओबेसिटी के वजह से, है ना, बहुत सारे हम इंजेक्शन दवाई लेते हैं, और डायबिटीज के क्रोनिक डिजीजेस के वजह से। देखो ये मैडम क्या कर रही है ना, ये मैडम क्या कर रहे हैं, देखो, आपने बेड पे बैठ के नींद नहीं ले रहे, मोबाइल में लगे हुए हैं, और हमने क्या किया, फिर ये डिस्टर्ब कर लिया, राइट। और क्या होता है, देखो लैपटॉप लेके बैठे हैं, और सेडेंटरी लाइफस्टाइल, नो फिजिकल एक्टिविटी। तो ये क्या है, बिकॉज उसके वजह से हमारे हार्मोन्स इनबैलेंस होते हैं। और क्या है, पुअर डाइजेशन, डाइजेशन खराब है ना, गट बैक्टीरिया खराब हो गए, बैड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ गई है। तो ये सारे क्या है, कॉजेज से हार्मोन इनबैलेंस होने के। इसको बैलेंस करना, मेनोपॉज के बाद तो आपके हार्मोन इनबैलेंस होती ही है। तो हार्मोन्स को इम्बैलेंस हो गए तो रीबैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो, पहले आपको ये समझना है, क्रोनिक स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, ओबेसिटी, है ना, बहुत सारा मेडिकेशंस, और बहुत सारा बाहर पोल्यूशन है। डाइट में हमारा पुअर डाइट है, ना ही वाइटामिन मिनरल्स है। और जितने भी आप कम्युनिटी मेंबर्स हो, आप बहुत ही सेफ हैंड में हो। इसलिए बहुत सारे लोगों के यहाँ पे पीसीओडी, पीसीओएस ठीक हो गए, थायराइड ठीक हो गया है ना। और मिल्क के प्रोडक्ट्स, है ना, मिल्क रिलेटेड जो हम कंज्यूम करते हैं उसके वजह से आपके हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, इन्फ्लेमेशन आता है। जैसे दूध, दही, छाछ, ताक, है ना, डेयरी प्रोडक्ट्स, ये बिकॉज ऑफ ये सारे कॉजेस है। और देखो मैंने ये ऑलरेडी बता दिया, यदि हमारा फैट बढ़ जाता है तो हार्मोन्स ट्रैवल नहीं करेंगे प्रॉपरली, तो उसकी वजह से हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं। ये साइकिल मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। अभी समझते हैं, देखो, क्या हम हार्मोन बैलेंस कर सकते हैं क्या, है ना, हो सकते रीबैलेंस, रिवर्सेबल है, कर सकते हैं, यस, कम्युनिटी के साथ हो तो आपको क्या है, मिल सकता है। तो अभी एक 5-6 फैमिली मेंबर्स का हम रिजल्ट लेंगे, मैं आपको सोल्यूशन के बारे में
समझाऊंगा। यहाँ पे कितने ऐसे फैमिली मेंबर से आपको थायराइड था या है, हैंड रेस कीजिए। इवन आपको डायबिटीज था या इवन अभी है, हैंड रेस कीजिए, हैंड रेस कीजिए, है ना। और जितने भी आप फैमिली मेंबर्स ऐसे हो जिनको मंथली साइकिल में दिक्कत थी, मतलब पीरियड्स आते थे नहीं आते थे, है ना, डिले होते थे अर्ली आते थे, ऐसे हैंड रेस करो। राइट, इवन आपको स्लीप प्रॉपर नहीं आती थी, हैंड रेस करो। स्लीप अच्छी नहीं थी आपकी, हैंड रेस कीजिए। वेरी गुड। आप बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे, बोले ये ऐसा कैसे हैंड रेस करे, है ना, चलो मूड स्विंग होते थे, ऐसा हैंड रेस कीजिए, डालिए, मतलब आप हैंड रेस कीजिए, है ना। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रिजल्ट्स हैं, वेरी गुड, कि जिनको कंसीव करने में या प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स थे उनके ठीक हुए। तो कितने लोग एक्साइटेड है सुनने के लिए, इनको इनको सबको सुनना है आपको, राइट। तो चलो पहले हम जो न्यू कुछ फैमिली मेंबर से उनसे बात करते हैं। तो पहले यहाँ पे अमृता जी से बात करते हैं। अमृता जी, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है आपको? यस, अनम्यूट करो आप। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यस, आप कहाँ से कनेक्टेड हो अमृता जी? मैं पुणे से कनेक्टेड हूँ। ओके, तो बताइए कम्युनिटी का पार्ट क्यों बने थे आप? एक्चुअली मेरा फर्स्ट मोटिव था कि वजन कम करना, बिकॉज हम्म, तब तक इतना अवेयरनेस नहीं था कि पूरा हेल्थ भी मेंटेन होना चाहिए। सो गोल तो यही था कि बॉडी डी शेप हो गई है, वजन कम करना है। बट धीरे धीरे जैसे कम्युनिटी में आती गई तो समझता गया कि व्हाट इज होलिस्टिक हेल्थ, कंप्लीट हेल्थ क्या होनी चाहिए और हमें उसे कैसे मेंटेन करना चाहिए। अमृता जी, तो मेन बिटवीन आपको क्वेश्चन पूछूंगा। तो हाँ कितने मंथ श्योर। हो गए आपको कम्युनिटी में? मुझे 2.5 मंथ हो गए। 2.5 मंथ। तो आज अभी जो हम मार्च में 3 मंथ्स हो जाएंगे। 3 मंथ्स हो जाएंगे मार्च में। तो मुझे यस। बताइए, जो अभी आज हम हार्मोन्स के रिलेटेड पहले तो बात कर लेंगे। ऐसा कुछ सिचुएशन आपके साथ था, जो भी हमने अभी सिम्टम्स या जो भी बात की, तो उसमें इंप्रूवमेंट क्या आई, और लास्ट में बताइए वेट लॉस कितना हुआ? डेफिनेटली। सो मेरा क्या है, मुझे ऑलमोस्ट 17 ईयर्स से थायराइड है। सो हम्म, मेरी टैबलेट्स चल रही है, मैं 100 की टैबलेट ले रही हूँ। सो जैसे कि मेरे कोच ने बताया कि वो धीरे धीरे आपकी कम हो जाएगी, बट मुझे एक इफेक्ट दिख रहा है कि मेरे जो ड्रास्टिक मूड चेंज होते थे बिकॉज ऑफ थायराइड, वो मेरा पोर्शन कम हुआ है। जो मुझे थोड़ा नींद का भी प्रॉब्लम, नींद इन द सेंस, मैं टाइम पे सो जाती थी बट डिस्टर्ब रहती थी थोड़ी सी नींद मेरी, तो हम्म, सुबह फ्रेश नहीं उठ पाती थी। तो कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद मुझे 1-2 वीक ऑलमोस्ट लगे कि मैं नॉर्मल नींद पे आऊं, क्योंकि इनिशियली होता था ऐसे, मैं प्रॉपर सो नहीं पाती थी। लेकिन जैसे जैसे बॉडी सेट होती गई तो मुझे समझने लगा कि अगर मैं 11 बजे सो के 5:15, अपना जो हम्म, रूटीन रहता है 5:15 5:30 बजे उठती हूँ, तो मैं फ्रेश उठती हूँ। राइट। तो वो नींद एक अच्छा, अभी मतलब नींद बहुत अच्छी हो गई आपकी? नींद, हाँ, जो डीप स्लीप होनी चाहिए वो अच्छी हो रही है, क्योंकि वो डिस्टर्ब रहती थी तो फिर मैं सुबह सुबह थोड़ा टायर्ड फील करती थी। राइट। तो वो और एक अच्छा हो गया। ओवरऑल एनर्जी लेवल बढ़ गई आपकी? एनर्जी लेवल बढ़ गई है। मीन्स मैंने खुद में ऑब्जर्व किया कि इस बार मैंने योगा डे पे 51 सूर्य नमस्कार एट वाह। स्ट्रेच किए। लास्ट ईयर मेरे 25 हुए थे मैं नहीं कर पाई थी। तो वो खुद को मैं एनालाइज कर रही हूँ, तो एनर्जी लेवल भी बढ़ रही है। वाह। स्टेमिना बढ़ता है, जैसे कि दिन भर काम करते हैं तो मुझे कभी कभी ऐसा होता है कि शाम को मैं पूरी थक जाती थी, बट हम्म, नाउ इट इज बेटर। राइट। और इस 2.5 मोर देन 2.5 मंथ के साइकिल में मेरा 6 kgs वेट लॉस भी हुआ है। अमेजिंग, अमेजिंग, कॉन्ग्रेचुलेशन। और देखो यहाँ थैंक पे सब लोग बोले 6 kg वेट लॉस तो हुआ है, लेकिन 6 kg वेट लॉस के साथ कुछ इंच लॉस भी हुए क्या? यस, इंच लॉस मेरा अगर वेस्ट का मैं देखूं तो ऑलमोस्ट 3.5 to 4 वाह। इंचेस, थ्री एंड तो हाफ इंचेस मतलब तो आप, मिनिमम इफ था। यू डोंट माइंड, पहले क्लोथ जो पहनते थे एक्सल वगैरह पहनते थे या अभी कम हो गए? पहले मुझे डबल एक्सेल लगता था, अब मैं एक्सेल पे आई हूँ। ओ, डबल एक्सल से एक्सल आ गए। यस। वाह। तो दिस इज द रिजल्ट। हमको लगता है कि सिर्फ वेट कम करना, वेट के साथ नहीं नहीं। आपका फैट कम होना चाहिए और इंच लॉस होना चाहिए, बॉडी शेप में आना चाहिए। यस तो यस यस। आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं? यस डेफिनेटली। वाह। तो कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहा है। अमेजिंग, कॉन्ग्रेचुलेशन अमृता जी। और थैंक यू सो आने मच। वाले दिनों में हम और भी बहुत सारा आपको 180 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाहेंगे। डेफिनेटली, थैंक यू। यस, थैंक यू। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं। थैंक यू सो मच अमृता जी। थैंक यू जी।
जुबेर जी से बात करते हैं, राइट? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सुहार, सुहार, सॉरी, आपका नाम? सहर सहर जुबैर। सहर, यस। तो बताइए, आप कितने दिन कम्युनिटी में, कितने दिन से हो? सर मुझे 1 मंथ अबव हो गया है। हाँ और हाँ। मेरा वेट भी थोड़ा मैंने गेन कर लिया था, स्किन प्रॉब्लम भी थी, और हम्म मूड बहुत स्विंग होता था मेरा, हम्म, जिसमें इम्प्रूवमेंट काफी हुआ। वो तो 1 वीक से ही इम्प्रूवमेंट होने लगा मेरा, कि मूड भी काफी अच्छा रहने लगा, काफी फ्रेशनेस फील रहती थी। और वेट भी मेरा 3 kg अराउंड लॉस हो गया है। वाह। मूड मूड स्विंग होते थे मतलब क्या होता था? गुस्सा अ, करते थे? बहुत गुस्सा आता था, और सारा गुस्सा बच्चों के ऊपर उतरता था। हम्म। तो लेकिन किस बात पे गुस्सा आ जाए वो नहीं पता होता था, बस किसी भी बात पे गुस्सा आ जाता था। तो हाँ, वो राइट। तो एकदम इम्प्रूव हो गया है, और धीरे धीरे और भी चीजों में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। वेरी बहुत गुड, अच्छा रहता अमेजिंग। है। तो आपका 3 kg वेट लॉस भी हुआ है ना? गुस्सा कम होने लगा, एनर्जी लेवल अच्छी हो गई, और गुस्सा तो कुछ? खत्म ही हो गया। गुस्सा अच्छा, खत्म गुस्सा तो होने खत्म वाला नहीं ही हो, नहीं है। अभी पता ही नहीं है। अमेजिंग। और अभी आप जब भी कम्युनिटी का पार्ट बनते हो या जैसे डेली बेसिस पे आते हो, और आपको फीलिंग कैसी है? मतलब चलो गुस्सा तो चला गया, अभी फील कैसा होता है? फीलिंग काफी पॉजिटिव रहती है। और ये जो डेली की 7 to 8 क्लास है, उससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, और पूरे दिन एनर्जी रहती है इससे। और सुपर। एक्सरसाइज की भी जो क्लास होती है वो भी अमेजिंग होती है। ग्रेट ग्रेट। थैंक यू सो मच, है ना? और अभी अभी तो 1 महीना ही हुआ है, राइट? अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी तो आप आइडियल वेट पे आ जाओगे, बहुत सारे चेंजेस एग्जैक्ट। आएंगे, तभी जरूर जरूर आप रिजल्ट शेयर करना। ठीक है? यस, थैंक यू। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे डॉक्टर प्रीति जी से। गुड मॉर्निंग प्रीति जी। सर। आपका है ना हेडफोन निकाल दो उसमें से, मोबाइल में से हेडफोन निकाल निकाल दो। दिया सर। यस यस। आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है सर। यस, तो आप मुझे बताइए, आप कहाँ से कनेक्टेड हैं प्रीति जी? सर मैं कोरबा छत्तीसगढ़ से कनेक्टेड हूँ। हम्म। तो आपको क्या यहाँ पे कम्युनिटी में आने से पहले क्या दिक्कत थी, क्या प्रॉब्लम थे? सर मेरा वेट तो बढ़ा हुआ था, हम्म। लेकिन बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज हो गई थी। और जैसे कि मैं बहुत ज्यादा थक जाती थी। हम्म और जॉब में आने जाने की वजह से सर, वैसे तो मैं ट्रैवल बाय कार ही करती थी, लेकिन मैं काफी बॉडी में मेरा पेन होता था सर, जॉइंट्स में। हम्म तो हेयर फॉल हो रहे थे। और घर आने के बाद भी मैं काम नहीं कर पाती थी। जैसे बेबी को पढ़ाना है, कुछ भी है, फिजिकल वर्क है, मतलब हम्म। दिन भर एग्जॉस्ट हो गई। और आने जाने में भी मुझे कोई इतनी दिक्कत नहीं थी, लेकिन बॉडी मतलब मैं लो एनर्जी फील करती थी। राइट। दिन भर मतलब कॉलेज में काम भी करना है, स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, तो अगर हम आप वहाँ एकेडमिक लेवल पे डॉक्टर हो, राइट? जी जी जी। ओके। इसके बाद मुझे ये नहीं पता था सर, और सडन मेरी बॉडी में एक प्रॉब्लम थी, मुझे सिस्ट का प्रॉब्लम था। ओ, तो उस मतलब समय मुझे सिस्ट में कभी डॉक्टर ने देखा है आपने? पीसीओडी, पीसीओएस रिलेटेड प्रॉब्लम था आपको? सर पीरियड्स इरेगुलर होते थे अच्छा। स्टार्टिंग में। और उस डॉक्टर ने पहले बोला था उसी ओवरी में मेरा सिस्ट था, लेफ्ट ओवरी में। ओके। तो स्टार्टिंग में प्रेगनेंसी में भी मुझे दिक्कत हुई, लेकिन हम्म फिर कुछ मैंने ट्रीटमेंट लिया था, तो प्रेगनेंसी सक्सेस हुई थी। इसके बाद वो सिस्ट का ऑपरेशन ऑपरेट नहीं किया था। फिर हम्म सडनली मुझे 2 years बिफोर मैंने ऐसे बॉडी चेकअप के लिए गई, क्योंकि फैमिलीज मेंबर्स बोल रहे थे कि आपकी बॉडी बहुत स्वेल हो गई है, तो आप हम्म एक बार बॉडी चेकअप कराइए, मे बी हो सकता है आपको थायराइड हुआ है। हम्म फेस काफी स्वेल हो गई थी सर, आईब्रोज वगैरह इधर ऊपर जो आंख के ऊपर स्वेलिंग आ गई थी। तो फिर हम्म मैंने बॉडी चेकअप कराने गई, तब मुझे वहां पता चला कि मेरा थायराइड आ गया है बॉडी में। और इसके हम्म बाद इस वजह से मेरा वेट सडनली गेन हो रहा है, हम्म। और 70 kg हो चुका था। और इसके बाद फिर डॉक्टर ने उसी समय बोला कि आप सिस्ट का आपको ऑपरेट करा लेना ऑपरेट चाहिए, करना पड़ेगा। क्योंकि समय अब तो आपको और आगे जैसे बेबी नहीं कर लेना है, तो फिर आप उसकी अब जरूरत भी नहीं है, तो आप सिस्ट आप अब रिमूव करा सकते हैं। तो तो उस समय मैंने ऑपरेट कराया सर, और इसके हम्म बाद फिर मेरे को थायराइड की मेडिसिन स्टार्ट हो गई। तो ओके, विद इन तो वन कितना ईयर से मेडिसिन मैं लेते थे, और या अभी मतलब कितना मेडिसिन लेते थे बिफोर कम्युनिटी तक, पहले? सर उस समय जो मैंने 50 mg से स्टार्ट हुआ था सर। हम्म और मैं अभी 1 ईयर से कंटिन्यू वही मेडिसिन पे थी। हम्म पर बॉडी में ये सारे प्रॉब्लम्स था, हेयर लॉ फॉल भी हो रहा था,
तो हम्म। समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैंने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मतलब गई थी तभी ये सब सारा डायग्नोसिस हुआ। आफ्टर दैट मैं कैरी कर रही थी मेडिसिन के साथ लाइफ, लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो थे। पर सोचती थी कि कैसे थायराइड के साथ वेट लॉस होगा, हम्म। हार्मोनल चेंजेस है, इम्बैलेंस है। तो फिर तो अभी आप जैसे कम्युनिटी का पार्ट बने डॉक्टर प्रीति जी, जी जी। है ना, ये प्रॉब्लम्स करेक्ट। लेके आए तो कम्युनिटी में आके क्या क्या अभी फिलहाल तक क्या क्या इम्प्रूवमेंट आई? सर बॉडी में तो काफी एनर्जी फील कर रही हूँ, और जैसे मेरे हैंड्स में, उंगली में, जॉइंट्स में पेन होता था, तो हम्म। मैं ये काफी इसके कारण मैं काम नहीं कर पाती थी। तो वाह। जिस अब तो मेरा बॉडी में मतलब बोलना चाहिए कोई पेन भी नहीं है सर, और मैं मॉर्निंग मेरा स्टार्ट होता है 4 o'clock से। तो हम्म। मैं अब तो काफी एनर्जेटिक फील करती हूँ, मतलब मैं घर आने के बाद भी मैं मतलब बोलना चाहिए लो एनर्जी नहीं होती। मैं मॉर्निंग से इवनिंग नाइट तक मतलब काफी एक्टिव रहती हूँ। और वाह। बॉडी में जो जितने प्रॉब्लम्स थे वो भी धीरे धीरे चले गए हैं सर। और हेयर फॉल थायराइड भी थायराइड में कंट्रोल। लग रहा है आपको कि इम्प्रूवमेंट आ गई है, हेयर फॉल जी में सर। इम्प्रूवमेंट आई है? या यस सर, बिल्कुल। ओके, और वेट लॉस कितना किया आपने? सर अभी मुझे फरवरी में 3 मंथ्स तक हो जाएंगे कंप्लीट, और मैंने 4 kg वेट लॉस किया। सर 70 से अगर देखा जाए तो अभी मैं 65.7 में आ गई हूँ सर। वाह। तो देखो एक चीज आपको समझना है, वेरी गुड, अमेजिंग डॉक्टर प्रीति जी, थायराइड, है ना, बाकी कॉम्प्लिकेशंस, है ना, एनर्जी लेवल डाउन, ये सब कुछ प्रॉब्लम्स आपको यही समझना है। अल्टीमेटली ये वाला जो कम्युनिटी है, वेट लॉस पे तो वेट लॉस तो होने ही वाला है, लेकिन वेट लॉस के साथ इतने सारे दिक्कतें लेके आप यहाँ पे आए थे, या अभी भी है बहुत सारे लोगों को, तो दिक्कत के साथ आपका वेट लॉस हो रहा है, ग्रेजुअली वेट फैट कम हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है, एंड इवन जो प्रॉब्लम्स थे उसमें भी इंप्रूवमेंट आ रही है। लास्ट और एक फैमिली मेंबर के साथ बात करेंगे जो बहुत एक्साइटेड दिख रहे हैं मुझे, मधुस्मिता जी, अनम्यूट करेंगे? गुड मॉर्निंग, आप बताइए कहाँ गुड से मॉर्निंग कनेक्टेड है सर, आप? गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। और कम्युनिटी में आने से पहले क्या क्या प्रॉब्लम्स थे बताओगे? जी सर, मुझे कहाँ से थायराइड था। कनेक्टेड है आप? जी। कहाँ से कनेक्टेड हो? जी सर, मैं उड़ीसा भुवनेश्वर से कनेक्टेड हूँ। ओके। और जी प्रॉब्लम्स सर। क्या क्या थे आपके साथ? सर मुझे थायराइड था, स्पॉन्डिलाइटिस था, हम्म। और मुझे जॉइंट्स में पेन थे, और मेरे पैर में बहुत सारे स्वेलिंग थे। मतलब जैसे हम्म। मैं रात को सोने, सुबह उठने से मुझे पैर नीचे नहीं रख रख पाती थी, वो बहुत फूले हुए रहते थे। हम्म। और मुझे सीढ़ियाँ चढ़ने में भी दिक्कत होती थी। ओहो। हम्म। जी सर। तो वो सारे दिक्कतें लेके कम्युनिटी में आए, और कुछ मेडिकेशन चल रही थी आपको किसी चीज की? जी सर, मुझे थायराइड का मेडिकेशन 14 साल से चल रहा था। ओ। ओके, कितना एमजी लेते थे आप दवाई? सर 125 mg का मैं लेती थी। 125? देखो जी। 125 मतलब बहुत ही ज्यादा होता है ना, उसके जी ऊपर सर। तो बहुत सारे लोगों को नहीं देते हैं, है ना, 125 जी। बहुत ज्यादा होता है। तो क्या हुआ कम्युनिटी में आके, आपको ये सारे दिक्कतें जो थी वो इम्प्रूव हुई, लाइक नींद, आपका बाकी चीजें? जी सर, मेरा थायराइड का मेडिसिन मतलब मेरा थायराइड अभी नॉर्मल है, और ओके। सारी प्रॉब्लम भी नॉर्मल मतलब हो जो गई। 125 एमजी का दवाई था वो बंद हो गया, मतलब ऑलमोस्ट चला गया? जी सर, वो पूरा बंद है अभी। और वाह। अभी डॉक्टर ने पूरा मेडिसिन बंद नहीं किए हैं, लेकिन वो ऑब्जर्वेशन में रखा है। हाँ, थोड़ा बहुत कुछ दिनों के लिए रखा है, जी पॉइंट सर। कुछ समथिंग, राइट? जी। ओके, और व्हाट अबाउट योर बॉडी पेन एंड एनर्जी लेवल? जी सर, मेरा एनर्जी लेवल बहुत अच्छा है, और मेरा बॉडी पेन, अभी मेरा बॉडी में कोई भी पेन नहीं है। वाह, अमेजिंग जी। अमेजिंग, फंटास्टिक मधुस्मिता जी। और टोटल कितना वेट लॉस किया आपने? जी सर, 17 किलो। ओके, 17 किलो वजन कम किया, और ये आप ही हो क्या? अच्छा, ये नहीं है, एक मिनट, ये आ गया, राइट, ये दिख रहा है आपको सबको? एक सेकेंड। तो आपने टोटल 17 kg का वेट लॉस किया, और ये सारी दिक्कतें जो थी वो ठीक होगी आपकी, राइट? जी सर। और ये जो पहला वाला फोटो में दिखा रहा था, ये आप ही हो क्या? और ये कभी का फोटो है आपका, कभी निकाला था आपने? जी सर, बताइए। एक शादी में गई थी, वहां निकाले थे, तभी और मैं 80 किलो की थी। और अभी 63, मतलब ऑलमोस्ट आइडियल वेट के आसपास आ गए, जी सर। राइट? तो ये कैसा जी फील, कैसा होता है आपको, कैसा फील हो रहा है? सर, बहुत एनर्जेटिक फील होता है, और बहुत हैप्पी फील करती हूँ, और बहुत अच्छा लगता है वाह, जब अपने अमेजिंग आप को देखती हूँ कि मैं ऐसी हो गई हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है सर। अमेजिंग अमेजिंग, कॉन्ग्रेचुलेशन मधुस्मिता जी। देखो मैं थैंक यू क्यों पूछ सर। रहा हूँ, यस, थैंक यू सो मच।
तो देखो ये क्यों पूछ रहा हूँ ना, वेट लॉस तो हो रहा है लेकिन आप फील कैसा कर रहे हो? वेट लॉस करते करते क्या आपको मूड स्विंग तो नहीं हो गए, थक तो नहीं गए, है ना? वेट लॉस करके आपके स्किन तो डल नहीं हो गई? बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर वेट लॉस तो हो जाता है लेकिन हम बूढ़े जैसे तो नहीं दिखेंगे, है ना? भूखा तो नहीं रहना पड़ेगा, है ना? मेरा रूटीन तो ठीक खराब नहीं हो जाएगा, मतलब मेरा जो पूरा सुबह से लेकर शाम तक मेरे बच्चे फैमिली है, टाइम तो नहीं दे, मतलब टाइम देना पड़ेगा, ये सब कुछ चीजें। तो यहाँ पे क्या होता है, हर चीज आपकी मैनेज हो रही है। तो अमेजिंग, जिनका भी आपने यहाँ पे रिजल्ट देखा, और इतने ही रिजल्ट नहीं है, हमारे पास 800 प्लस रिजल्ट्स है, राइट? यहाँ पे बहुत सारे और भी फैमिली मेंबर्स है। कुछ फैमिली मेंबर्स अभी शर्मा रहे, हैंड रेज नहीं कर रहे। तो यहाँ पे कुछ फैमिली मेंबर ऐसे 30 kg, है ना, 25 kg, 22 kg, जैसे कल आपने शाम को भी देखा। यहाँ पे अजय जी है ना, प्रीति जी है, यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे डॉक्टर शिखा जी है, डॉक्टर शीतल जी है ना, 30 kg प्लस वेट लॉस किया। यहाँ पे रेनू जी है, देखो इनका बहुत सारे प्रॉब्लम्स, दिक्कतें थी, वो ठीक हो गई है। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स थे जिनको ठीक हो गए हैं। अभी हम जाते हैं सोल्यूशन के तरफ, देखते हैं क्या है ना, कैसे ये सारी चीजें आपकी ठीक हो जाएगी। तो रिजल्ट देख लिया हमने। तो क्या रिवर्सेबल है क्या? हार्मोन को बैलेंस करना इजी है क्या? तो पहला ऑप्शन क्या है? मेडिकेशंस और हॉस्पिटल्स, और मेडिसिन और हॉस्पिटल में जाके भी वो बैलेंस नहीं होता है, राइट? दूसरा ऑप्शन है आपका कम्युनिटी में आके आपका लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना, जीवन शैली अच्छी करना। उसके साथ जीवन शैली में बहुत सारे 7 पैरामीटर्स आते हैं, मैं बताऊंगा अभी। तो देखो, ये आपको ये जो मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ या यहाँ पे जो भी मैं बता रहा हूँ, ये आपको ध्यान से देखना है, समझना है। तो दिखाने से पहले मैं कुछ 8 बातें बताता हूँ, लिखो, है ना? नेक्स्ट 5 मिनट्स हम यहाँ पे एंड करेंगे, बाकी गेस्ट को रुकना है। 8 चीजों पे हम काम करते हैं। यदि आपको हार्मोन्स बैलेंस करने हैं, या इवन आपको उसमें ये समझ सकते हैं कि आपको वजन भी कम करना है, तो 8 बातों पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो हार्मोन्स बैलेंस करने के लिए पहला पैरामीटर लिखो। पहला पैरामीटर है, आपको हेल्दी फैट खाना पड़ेगा। लिखो, यदि आप लिख रहे हो, क्योंकि स्क्रीनशॉट तो आप लेके कुछ फायदा नहीं है वैसे तो, वो तो बाद में डिलीट हो जाएगा। आप लिखोगे तो समझ में आएगा। हेल्दी फैट्स, क्योंकि फैट्स क्या है ना, क्योंकि हमारा जो हार्मोन से बनता ही फैट्स है, हेल्दी फैट्स है, उसके मेम्ब्रेन्स, है ना? तो आपको पहला लिखो कि आपके खाने में, आपके डाइट में हेल्दी फैट होना चाहिए। हेल्दी फैट में आता है ओमेगा 3, राइट? ओमेगा 6 बहुत ज्यादा हो गया हमारे खाने में, तो ओमेगा 3 आपको खाना जरूरी है। और जो वेट लॉस में भी मदद करेगा, आपको हार्मोन बैलेंस करने में भी मदद करेगा। और देखो, दूसरा चीज क्या है ना, कि हमारा जो खान पान है, ज्यादातर हम प्रोसेस फूड खाते हैं, ट्रांस फैट खाते हैं, है ना, अल्ट्रा प्रोसेस फूड खाते हैं, उसको कम करना जरूरी है। तो आपको उस जगह पे हेल्दी फैट खाना है, राइट? और मैं पर्सनली यदि बताऊं कि आप जो ऑयल यूज करते हैं ना, ऑयल में आपको कभी भी रिफाइंड ऑयल नहीं यूज करना है, कच्ची गाने का जो तेल बोला जाता है, यो यूज करना है, और हेल्दी फैट खाना है। और इस कम्युनिटी में आपको बहुत ही इजी ऑप्शन अवेलेबल है, राइट? तो आपके खाने में ओमेगा 3 होना बहुत जरूरी है, तभी आपके हार्मोन बैलेंस होंगे। आपको थायराइड बैलेंस करना है, ओमेगा 3 चाहिए। आपको वेट कम करना है ना, तो भी आपको क्या करना है, आपको ओमेगा 3 लेना जरूरी है। तो मस्टर्ड ऑयल बोला है, सही है, मस्टर्ड ऑयल हो गया, कच्ची दाने का जो ऑयल है वो लेना है, रिफाइंड ऑयल, है ना, ट्रांस फैट। बहुत ज्यादा हम क्या करते हैं, देखो बहुत ज्यादा तली हुई चीजें खाते हैं, और ऑलरेडी हमारे शरीर कुछ कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी बना रहा है, कुछ फैट बना रहा है, फिर भी हम बाहर से अनहेल्दी ले रहे हैं। तो पहला हेल्दी फैट खाना है। देखो बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन में बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे फिश है। वेजिटेरियन में क्या है, वॉलनट है, राइट? दूसरा क्या है, जिसमें हम फ्लेक्सीड्स बोलते हैं, लेकिन कितना खाएंगे, है ना? बहुत ही कम मात्रा में, इतना हमारे जो शरीर को चाहिए उतना नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है जो आपको गवर्नमेंट में दिया जाता है। दूसरा दूसरा क्या करना है, बहुत सारे लोग, है ना, कि हमको ये पता ही नहीं है, दिन भर में सुबह ब्रेकफास्ट लंच डिनर में आपको प्रोटीन लेना जरूरी है, क्योंकि हमारे हार्मोन्स बनते ही प्रोटीन से है। यदि आपके शरीर में तीनों टाइम के खाने में प्रोटीन ही नहीं है, तो आपके हार्मोन्स 101% इनबैलेंस होने वाले हैं। प्लांट बेस्ड प्रोटीन लेना जरूरी है। प्रोटीन से क्या होगा, एक रिसर्च किया गया था कि 156 लोगों के साथ 3 मंथ्स के लिए उनको तीनों टाइम के खाने में प्रोटीन इंटेक अच्छा, उनके मतलब मेटाबॉलिज्म, एज, है ना, वेट के हिसाब से उनको प्रोटीन डाइट पे रखा गया। उनका बहुत अच्छा वेट लॉस भी हुआ, उनके हार्मोन्स भी बैलेंस रहे, राइट? और जो व्यक्ति आपके तीनों टाइम के खाने में प्रोटीन नहीं है, एक तो आपके मसल भी वीक रहेंगे, आपको क्रेविंग्स भी होगी,
है ना, आपका फैट कभी कम नहीं होगा, फैट कम होगा लेकिन मसल नहीं बढ़ेगा, तो फैट जो फिर से रिबाउंड होगा। तो प्रोटीन इंटेक बहुत अच्छा होना जरूरी है। और जब भी आप कम्युनिटी का पार्ट बनते हो, कस्टमाइज डिजाइन करके दिया जाता है। तीसरा चीज क्या है प्रोटीन के बाद, देखो आपको जो बॉडी में एक्सेस बॉडी फैट है, जितना भी बॉडी में फैट है वो कम करना होगा पहले, और फैट के जगह मसल बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपके हार्मोन बैलेंस हो गए। फिर हार्मोन्स मतलब वो नहीं बोल रहा सिर्फ कि वो बात थायराइड हार्मोन्स, ओवरऑल सारे हार्मोन्स। आप प्री मेनोपॉज पोस्ट मेनोपॉज में हो, इवन आपका प्रेगनेंसी के बाद जो वेट बढ़ा हुआ है, तो आपको पहले फैट परसेंटेज कम करना होगा। फोर्थ क्या करना होगा, रेगुलर एक्सरसाइज करनी होगी। यहाँ पे कितने लोग सुबह के एक्सरसाइज में थे आज? मी करके डाल सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। 30 मिनट्स, है ना। और देखो आप, मैं तो सर करता हूँ, मैं तो वॉकिंग करता हूँ, मैं बाहर जाता हूँ, वो इरेगुलर हो सकता है। यहाँ पे डेली, सिर्फ फ्राइडे और संडे को आपको छुट्टी रहती है ना, डेली यहाँ पे एक्सरसाइज होता है। तो आपको एक्सरसाइज का पार्ट बनना चाहिए। और आप यदि एक्सरसाइज का पार्ट नहीं बन रहे हो तो बॉडी शेप नहीं होगी, मसल बिल्ड नहीं होगे। आपके जो हार्मोन से वो ट्रैवल कैसे करेंगे, ब्लड स्ट्रीम थ्रू ट्रैवल करते हैं, तो वो नहीं होगा जब भी आप एक्सरसाइज ही नहीं करते हो। आपको सिर्फ एक्सरसाइज मतलब वॉकिंग नहीं होता है, कुछ बोलते हैं ना कि वेट ट्रेनिंग भी करनी जरूरी है। यहाँ पे बहुत सारा ट्रेनिंग, यहाँ पे योगा होता है, मेडिटेशन होता है, अपर बॉडी लोअर बॉडी एक्सरसाइज होते हैं। तो ये फोर्थ करना है। फिफ्थ क्या करना है, आपका जो खाना है, खाने में जितना शुगर कंट्रोल होगा, ना के बराबर चलेगा। यदि आपको अभी हार्मोन इनबैलेंस है, तो मेरा रिकमेंडेशन है शुगर बंद कर दो, बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। सिक्स्थ क्या है, आपका गट हेल्थ बहुत अच्छा होना चाहिए। जिनको भी थायराइड है, पीसीओडी का प्रॉब्लम है, मंथली साइकिल डिस्टरबेंस है, आप कंसीव करना चाहते हो, है ना, तो आपको पहले तो मैंने ये सारे पैरामीटर्स बताए। और क्या मैंने बताया कि गट हेल्थ बहुत अच्छा होना चाहिए। गट हेल्थ में आपको प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक जरूरी है, तो आपके हार्मोन बैलेंस होंगे, राइट। और हम तो लेते ही नहीं, पता ही नहीं। फाइबर लेना जरूरी है, फाइबर खाना जरूरी है। 7 चीज लिखो, स्ट्रेस को मैनेज करना होगा। कितने लोग, और जितना ज्यादा स्ट्रेस उतने ज्यादा हार्मोन इम्बैलेंस, जितना ज्यादा स्ट्रेस उतना मोटापा। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका स्लीप मैनेज करना होगा। यदि आपको नींद के लिए दवाई लेनी पड़ रही है या नींद ही नहीं आती है, तो ऑलरेडी आपके हार्मोन सारे डिस्टर्ब हो रहे हैं। कौन डिस्टर्ब कर रहा है? आपका कॉर्टिसोल, एक ही हार्मोन जो मतलब बस है, वो सारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देगा। आपका मे भी प्रोफेशन है, मैं बोलता हूं यदि आपको 1 लाख रुपए भी रात को नाइट, बोलते हैं ना, नाइट ड्यूटी करने के लिए मिल रहे हैं, और बिकॉज ऑफ उसके वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है, आप बहुत डेंजर सिचुएशन में हो। वो 1 लाख रुपए है ना, बाद में उसके ठीक करने के लिए 5-10 लाख रुपए खर्चा करना पड़ेगा। तो इसलिए स्लीप अच्छी करनी पड़ेगी। तो ये 8 चीजें हैं। चैट बॉक्स में डाल सकते हैं कितने लोगों ने 8 चीजें लिखी। क्या क्या मैंने बताया? हेल्दी फैट्स, ओमेगा 3, प्रोटीन, है ना। उसके बाद क्या बताया, डालिए। प्रोटीन के बाद मैंने क्या बताया? आपका एक्सेस बॉडी फैट है वो कम करना है, बताया, राइट, वेरी गुड। 8 चीजें जो आपको मैंने बताई, राइट। आपको शुगर कंट्रोल करना है, शुगर को कट डाउन करना है, स्लीप अच्छी लेनी है, ये एक्सरसाइज डेली बेसिस पे करना है। ये 8 चीजें आपको क्या करना है, रेगुलर बेसिस पे फॉलो करना है। लास्ट एक स्लाइड है, फिर हम प्रोग्राम में क्या आपको क्या सोल्यूशन मिलेगा हम जाएंगे। तो यही है जो मैंने अभी बात किया, 8 चीजें यही है, लेकिन थोड़ा सा और डीपली देखो। अच्छा स्लीप मैंने पहले ही बोल दिया, स्ट्रेस मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, फिजिकल एक्टिविटी बता दिया, प्रोटीन खाना बता दिया, फाइबर बता दिया ऑलरेडी मैंने आपको, राइट। हेल्दी फैट मॉडरेट फॉर्म में ओमेगा 3 खाना मैंने ऑलरेडी बता दिया। रिफाइंड कार्ब्स मैंने ऑलरेडी बता दिया, जितना रिफाइंड चीजें खा रहे हो वो बहुत ही डेंजर से आपके हार्मोन आज नहीं तो कल हार्मोन बैलेंस इनबैलेंस होंगे। शुगर मैंने बता दिया, नो फॉर शुगर, देखो 8 यही हो गए। अनहेल्दी फैट्स मैंने बता दिया, ओमेगा 6 कट डाउन करो, ट्रांस फैट कट डाउन करो, राइट। तो ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट, बोलते ना कि बहुत ज्यादा तली हुई चीजें, बाहर का जो खाना होता है वो, प्रोसेस फूड, पैकेट फूड, इसको अवॉइड करना होगा। प्रोबायोटिक्स मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, वाइटामिन मिनरल्स, 13 वाइटामिन 19 मिनरल्स खाने आपको डेली बेसिस पे। ये तो हम कुछ किसी को पता ही नहीं, जिंक क्या होता है, विटामिन डी क्या होता है, B3 क्या होता है, राइट, B12 क्या होता है। फाइबर रिच फूड खाना है आपके डेली खाने में, राइट। प्रॉपर आपके शरीर के लिए जो रिपेयरिंग हीलिंग है ना, इसके लिए मिनरल्स और वाइटामिन चाहिए।
जिसमें बहुत सारे यहाँ पे देखेंगे आप, है ना, वाइट, जैसे जिंक है, क्रोमियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है। तो ये सारा चीजें क्या है, यदि हमको इसको मैनेज करना है, हार्मोन स्कोर, इवन आपका जो बाकी जो दिक्कतें है, डायबिटीज है, बीपी है, थायराइड है और मोटापा, तो इसके लिए ये सारा चीजें क्या आपको मैनेज करना होगा। और हमारे जो 7 पिलर्स है, ये 7 पिलर्स पे सबको काम करना, जितने भी आप गेस्ट हो। हम आपको रिजल्ट कैसे देंगे, ध्यान से सुनो, ये वाली स्लाइड आपके लिए है। हमारे फैमिली मेंबर्स तो ये 7 पिलर्स फॉलो करते हैं। हम किसके ऊपर काम करेंगे, फर्स्ट सबको प्रॉपर पानी पीना है, आपके वेट के हिसाब से पानी पीना है। दूसरा, आपको 7 आवर्स की स्लीप लेनी है। और बोले सर स्लीप तो लेते हैं, लेकिन वो डीप स्लीप होनी चाहिए, उसके लिए हम आपको गाइड करेंगे, नाइट रिचुअल समझाएंगे, फ्रेश एयर में, नेचर में जाना जरूरी है, फिजिकल एक्टिविटी हम आपको करवाएंगे, प्रॉपर आपके कस्टमाइज डाइट प्लान डिजाइन करके देंगे जो गुड न्यूट्रिशन का पार्ट है, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए एक्टिविटी बताएंगे, और पॉजिटिव माइंडसेट कैसा रखना है, इसलिए 7 to 8 क्लास होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, आप क्या कर सकते हो, आज के सेशन से आपने 3 बातें क्या सीखी, आपके कोच को व्हाट्सएप में रिप्लाई करो, और आज से क्या इंप्लीमेंट करने वाले वो रिप्लाई करो, और जितने भी गेस्ट है आप हैंड रेज करो। आपसे मैं अभी बात करूंगा कि हमारी सर्विसेज क्या है और हम आज ऑफर प्राइस क्या देने वाले हैं। तो 1 मिनट के लिए हिताक्षी जी बात करेंगे, और बाकी जो गेस्ट है आप हैंड रेज करो, और आपके यदि गेस्ट है आज सेशन में, उनके नाम मेंशन करो तो हम यहाँ से अनाउंस कर सकते हैं। यस यस सर, थैंक यू सो मच सर, वेरी अमेजिंग सेशन रहा आज का। 1 से 2 सेकंड लेना और फिर मुझे बुला लेना। यस सर, यस सर, तो थैंक यू सो मच सर, वेरी अमेजिंग एंड इंफॉर्मेटिव सेशन रहा। देखा, आपने सीखा समझा कि कैसे हम इलनेस से लेके वेलनेस में जा सकते हैं, यानी कि आपको 2 ऑप्शन दिए गए, तो हमको वेलनेस में जाना है। तो वेलनेस का ऑप्शन क्या है, तो जो हमारे एग्जिस्टिंग फैमिली मेंबर है, तो आप अपना रूटीन फॉलो कर सकते हैं, आप लीव कर सकते हैं। जो गेस्ट हैं, जो आप जानने के लिए आए हैं, सीखने के लिए आए हैं कि हम कैसे आपको हेल्प करेंगे, तो आपको हैंड रेस कर लेना है, ताकि आपके साथ 2 मिनट बात भी करेंगे सर। तो आप हैंड रेस कर लीजिए, और अभी हम जानेंगे कि हमारी 9 सर्विस क्या है। यस सर। यस, आप चैट बॉक्स में जो नाम डाल रहे हैं ना, वो सब लोग हैंड रेस करो। जैसे यहाँ पे संतोष जी है, सुशील जी है, अतुल जी है, और भी हमारे बीच में गेस्ट है, आप गेस्ट का नाम डाल सकते हैं, राइट। यहाँ पे ज्योति जी है, वेरी गुड, सफीला जी है, राइट। ये सब लोग आप चैट बॉक्स में जो डाल रहे हैं हैंड रेस कीजिए, और आप कैमरा पे सामने आ जाइए। ज्योति पतिवाल जी है ना, यदि मैं सही अनाउंस कर रहा हूँ। तो आप सब लोग क्या करना है, आपको हैंड रेस करना है, और नेक्स्ट 15 मिनट ध्यान से इस चीज को सुनना है, क्योंकि ये वाला सर्विस, ये वाला पार्ट आपको और कोई नहीं समझाएगा, आपको जिन्होंने बुलाया वो भी नहीं समझा सकते, है ना। और अभी आप डिसीजन लेने का वक्त आ गया है, तो आपके जो भी हस्बैंड हो तो वाइफ, वाइफ हो तो हस्बैंड, और दोनों हो तो पेरेंट्स, जो भी आप डिसीजन लेने वाले हो, यहाँ पे आके नेक्स्ट 10-15 मिनट आपको रुकना है ना। तो आ जाइए सब लोग, बाकी हमारे फैमिली मेंबर्स आप लीव कर सकते हैं, जो गेस्ट है आपको नेक्स्ट 10-15 मिनट रुकना है। यस, चलो। तो अभी मैं समझाता हूँ, इस रिकॉर्डिंग को बंद कर दीजिए फिलहाल। यस, ओके।